हाँ चलो, सो फर्स्ट चैप्टर हमने देख लिया। ओके, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया एसएसटी में एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर भी हेरिटेज के ऊपर ही है। फर्स्ट चैप्टर हमारा था हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसमें हमने नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज के बारे में पूरा देखा और डिटेल्ड में भी देखा और कई बातें ऊपर ऊपर से भी देखी कि मीन्स सपोज नेचुरल हेरिटेज तो हमने देख लिया कि हिमालयाज है, रिवर्स है, लैंडस्केप है, एनिमल्स पर्टिकुलरली प्लांट्स, ओके वो सब हमने देखा। फिर कल्चरल हेरिटेज में हमारा कल्चर कैसा है, कौन से लोग आए थे, पहले कौन आया, कौन से ट्राइब्स आई और हमारे कल्चर में क्या क्या है आर्टिसंस की वजह से, और कल्चरल हेरिटेज में से कंस्ट्रक्शन वाइज क्या क्या पॉपुलर है, कितने फन फेयर्स और फन फेयर्स इन द सेंस फेयर्स और वो सब होते हैं। वो सारी ही बातें हमने देखी। कई बातें डिटेल्ड में थी और कई बातें ऊपर से थी। जो बातें ऊपर ऊपर से थी, थोड़ी बहुत थी, उसको डिटेल्ड में अभी हमें सेकेंड चैप्टर में देखना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये चैप्टर में हम नेचुरल हेरिटेज की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ओनली कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं। ओके, सो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया ट्रेड, और उसमें भी कल्चरल हेरिटेज तो बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। ओके, उसमें भी हम सिर्फ दो ही चीजों को ध्यान में, दो ही टॉपिक्स को ध्यान में लेने वाले हैं। दैट इज द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट्स है, मतलब हाथ से बनाते हैं हमारे जो आर्टिसंस है, आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट तो हम बोलेंगे कि लाइक सिंगर और से कोई भी टाइप की कला आती हो, कुछ म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, ओके, पोएट हो, तो वो सब उनको हम आर्टिस्ट बोलते हैं। और जो अपने जिनके पास एक पर्टिकुलर स्किल है जिससे वो कुछ ना कुछ बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट्स, उनको हम बोलते हैं आर्टिसंस। सो आर्टिसंस के बारे में मतलब जो भी वो लोग बनाते हैं, दैट इज द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। हम जहां जाएंगे इंडिया में, कोई भी स्टेट में चले जाओ, वहां का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स होता है। वहां के फन फेयर में चले जाओ या फिर वहां वो स्टेट का कोई जो सबसे पॉपुलर से पिलग्रिमेज प्लेस है या फिर बहुत ज्यादा बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, कुछ देखने लायक जो भी है, वहां पर हम जाएंगे तो वहां पे हमें वहां के कल्चर में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ से हम डोर पे वो तोरण लगाते हैं, राइट, तो वो कैसे होते हैं, जो बेडशीट्स होती है वो कैसी होती है, साड़ीज होती है वो कैसी होती है, कौन से टाइप की वर्क किए जाते हैं कपड़ों के ऊपर, टोपी पहनी है तो टोपी के ऊपर कैसे वर्क किए जाते हैं। जैसे आसाम और से नॉर्थ इंडिया और से नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहां के पर्टिकुलर कपड़े ही अलग ही है। ओके, जैसे हमारे गुजरात में जो हम नवरात्रि के टाइम पे कैसे कपड़े पहनते हैं पर्टिकुलर अलग से, वो ही हमारे ट्रेडिशनल है। अभी तो हम वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंगली से शर्ट, जीन्स, टी शर्ट ऐसा पहन लिया, बट वो हमारे ट्रेडिशनल कपड़े हैं जो हम नवरात्रि में पहनते हैं। मतलब पहले के टाइम पे यहाँ के लोग पूरे साल वैसे कपड़े पहनते थे, ऐसे 9 दिन नहीं ओके, पूरे साल ही वैसे कपड़े पहनते थे, नॉट दैट मच हैवी। ओके, हम तो बहुत ज्यादा वर्क वाले कपड़े पहनते हैं, उतने ज्यादा वर्क नहीं, वर्क भी होता है बट वर्क वाला, बहुत ज्यादा वर्क वाला हो तो वो थोड़ा हायर लेवल का हो गया, और सिंपल जैसे वो कुर्ता पैजामा जैसे पूजा के टाइम पे हम पहनते हैं। ओके, सो वो हो गया हमारा ट्रेडिशनल, साड़ी है। ओके, और से साउथ में जाएंगे, द्रविडियंस की बात करें हम, तो वो जनरली सब ही धोती ही पहनते हैं। कितने टेम्पल्स ऐसे हैं कि भाई तुम ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम के बगैर अंदर एंटर नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल हमारे मतलब हमारे जो कल्चरल और हमारे टेम्पल्स जो है साउथ इंडिया में, ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, कि मतलब पर्टिकुलरली तुमने वैसे कपड़े पहने होंगे तो ही अंदर जाने देंगे, नहीं तो जाने देंगे नहीं। वैसा अभी भी है, आज की डेट में भी वैसा ही कल्चर है, दैट इज़ वेरी गुड। ओके, तुमने पर्टिकुलरली से लॉन्ग कुछ साड़ी पहनी हुई हो फीमेल्स ने, गर्ल्स ने, और मेल्स ने पर्टिकुलरली धोती पहनी हुई हो, ऊपर कुर्ता पहना हुआ हो, पर्टिकुलरली धोती, और वो सब वहाँ मिलता है शॉप्स पे कि भाई तुमने नहीं, हमारे पास ना हो तो यूँ पहनो और उसके बाद जाओ। जस्ट ये मार्च में ही जब हम गए थे, सो वहाँ पर कितने 2-3 टेम्पल्स में वैसा ही था, हम 2-3 जितने भी टेम्पल्स गए मोस्टली सब टेम्पल्स में ही वैसा था। सो इट शोज कि कितना सिग्निफिकेंस है, कितना इम्पोर्टेंस है हमारे कल्चर का, हमारे हेरिटेज का।
ओके, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में देखेंगे और फाइन आर्ट्स के बारे में देखेंगे कि फाइन आर्ट्स में कितना, आर्ट में भी कैसी कैसी स्किल्स है, कैसी कैसी कलाएं हैं, एकदम फाइन माइन्यूट जो, और ये ऐसी अभी भी आज की डेट में भी है कि उतना माइन्यूट मशीन से पॉसिबल ही नहीं है, उतना माइन्यूट। ओके, मशीन से पॉसिबल नहीं है। हाँ, मशीन से पॉसिबल है लेकिन थोड़ा रफ बहुत ज्यादा कोर्स लेवल पे पॉसिबल है, फाइन लेवल पे पॉसिबल नहीं है। ओके, और इसीलिए बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर ऐसा वर्क अगर तुम लेने जाओगे तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा वो, एंड इट इज अ वेरी मच लेबरियस वर्क, मतलब बहुत टाइम जाएगा, बहुत एफर्ट जाएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हो और हो रहा है। ओके, इसीलिए वो महंगे भी होते हैं, मतलब कॉस्टली भी होती है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने अभी 100-200 साल 300 साल में ये सब सीखा है, मतलब ऐसा समझो कि जैसे हमने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा कि भाई साउथ अफ्रीका, ईस्ट साउथ अफ्रीका एंड जो इंडिया है, वहाँ पर सबसे पहले कल्चर जो एंशियंट मैन, प्रिमिटिव मैन जहाँ पे थे वो इंडिया और से अफ्रीका में सबसे पहले थे। तो वो टाइम की बात करें कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, मोहेंजोदड़ो सिविलाइजेशन की बात करें, वहाँ के जो अभी रिमेन्स मिलते हैं, जो स्टैचूज मिलते हैं एंड ऑल, जब खुदाई करते हैं तब, तो उनके ऊपर कपड़े होते हैं स्टैचूज के ऊपर, और वो कपड़े बुनाई किए हुए, वीव किए हुए होते हैं। सोचो इतने सालों बाद, मतलब कि हजारों सालों हो गए, उसके बाद भी वैसा हमें मिल रहा है। दैट मीन्स कि वो टाइम पे लोगों को कितना कुछ पता था, मतलब हमारे प्रिमिटिव जो मैन थे, हमारे जो क्या बोल सकते हैं, फोर फादर्स थे, वो एक्चुअल में देखा जाए तो हमसे भी ज्यादा एडवांस थे। ओके, सो वही सब हमें ये चैप्टर में देखना है। स्टार्ट करते हैं। सो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिच हेरिटेज। ऑब्वियसली ऐसे सेंटेंस तो तुम्हें मार्क ही कर देने हैं, कोई भी क्वेश्चन आए वो सेंटेंस तो लिख ही देने हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे जैसे वो चैप्टर में भी थे। सो हमें पता ही है इंडिया इज अ रिच कल्चरल हेरिटेज कंट्री। ओके, इट इंक्लूड्स मटेरियलिस्टिक एंड जेनेटिकल हेरिटेज। तो भाई मटेरियलिस्टिक हेरिटेज भी है, मतलब मटेरियलिस्टिक मतलब क्या, मटेरियलिस्टिक थिंग मिलती है, जैसे कि हमें हमारी फैमिली से, हमारे मम्मी पापा से हमें मटेरियलिस्टिक थिंग मिलेगी कि भाई पापा ने सपोज हमें कार दी, बाइक दी, साइकिल दी, गाड़ी दी, मोबाइल दिया, ये सारी क्या है, मटेरियलिस्टिक थिंग है। और जेनेटिकल हेरिटेज मतलब क्या, कि जो जीन्स में होते हैं, मतलब कि पापा और मम्मी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हम में आती है, उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इनर का है, वो दिखता नहीं है। ओके, बट बाहर का जो दिखता है, जैसे कि हमारे स्किन कलर है, हमारी आंखें, नोज, लिप्स, हेयर्स, हाइट, सब कुछ वो भी आता है पेरेंट से। और जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आती है कि कितना काम रहेंगे, कितना काम और शांत रहेंगे, कितना गुस्सा होगा, कितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, बोलने का तरीका कैसा होगा, प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, ये सब भी हमें जेनेटिकली मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकता, वो जो मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बहुत सारे उसमें मैटर्स होते हैं कि कौन सा ग्रो करेगा। मतलब तुम्हें जीन में से मिला, ये एक इनपुट मिला है तुम्हें, देन दूसरा बहुत बड़ा इनपुट होता है तुम्हारा एनवायरनमेंट का। ओके, तो तुम्हारे आसपास कैसे टाइप के लोग हैं, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे स्कूल में, ट्यूशन में, तुम कैसे टाइप के लोगों से घिरे हुए हो, वो भी अफेक्ट करता है हमारे पर्टिकुलर ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो वो हमारे मम्मी पापा के गुण तो आ गए, तुम्हारा एनवायरनमेंट जैसा है वो गुण भी आ गए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गई। एक होती है अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि विल पावर से, मतलब तुमने विल पावर से उसको डेवलप किया है। जैसे कि मम्मी का और से पापा की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि सपोज बहुत ज्यादा गुस्से वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं ये गुस्सा अच्छा नहीं है, ये वो, और तुमने चेंज होना चाहा। सो ये तुम्हारे पास एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं है, एनवायरनमेंट भी वैसा ही है। ओके, बट तुम्हारा विल पावर है, तुम्हारी बिलीफ सिस्टम तुमने चेंज की, और तुम्हारा विल पावर है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं शांत रह के दिखाऊंगा ये वो। सो अब ये किस पे आ गया है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, अब और तुम उसमें सक्सेसफुल भी हो जाओगे।
तो फिर कोई बोलेगा अरे इसकी मम्मी में भी ये गुण नहीं है, पापा में भी नहीं है, ना उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, फिर भी इसने कैसे ऐसे किया। वो हो सकता है फ्रॉम दी विल पावर। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा विल पावर ऐसा हो तो वो भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल है। ओके, फिर एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारी सोल की कैरेक्टरिस्टिक्स। सोल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हम बहुत ज्यादा, वो तुम स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे हमारी सोल की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है कि कितना पावर है हमारे पास। तो सोल के पास बहुत इनफाइनाइट पावर है, इनफाइनाइट लव है, इनफाइनाइट नॉलेज है, इनफाइनाइट ब्लिसफुलनेस है। बहुत ओके, तो ये बहुत सारी, वो तुम स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ोगे तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है। सो हमें करना क्या है, हमारे लिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स सही हो, जरूरी नहीं है कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए सही हो। हम ऐसे उल्टे सीधे एनवायरनमेंट में हम हैं तो उल्टी सीधी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर ग्रो करती जाएगी। तो वो टाइम पे हमें इंपॉर्टेंस ध्यान कहाँ रखना है, हमारे खुद के ऊपर रखना है, हमारे विल पावर की कैरेक्टरिस्टिक्स को बूस्ट करना है कि नहीं हम ऐसे एनवायरनमेंट जैसे नहीं, हम अलग बनेंगे। जीन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसी हो तो भी हमें लगे कि नहीं यार मम्मी पापा की कैरेक्टरिस्टिक्स से और भी थोड़ा हायर लेवल पे जाना है। सो वॉट एवर योर एनवायरमेंट इज, योर पेरेंट्स आर, बट हमें उनसे अलग, तो विल पावर तो है ही तुम्हारे पास। और विल पावर के बाद भी आता है स्पिरिचुअल सोल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तो सबके पास ही होती है, बट वो हमें आइडेंटिफाई करके उस पर काम, जिसके ऊपर तुम काम करोगे वो ग्रो होने लगेगा। ओके, सो ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमसे, मतलब क्या कि हेरिटेज हमें मिल जाता है, विरासत में ही मिल जाता है। यहाँ पर तो दो ही बताई दी गई है, कौन सी, एक तो मटेरियलिस्टिक थिंग, दैट इज मम्मी और पापा से जो हमें मटेरियलिस्टिक थिंग मिलती है कि भाई प्रॉपर्टी मिलती है, कि भाई सपोज मम्मी और पापा बहुत ज्यादा एज के हो गए हैं, अब जो घर है वो घर पूरा का पूरा पापा के नाम पे है, मम्मी के नाम पे है, तो उन्होंने तुम्हारे नाम पे कर दिया कि भाई अब तुम्हारे नाम पे ही रखेंगे, और से घर है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी बंगला, पैसा, ये वो सब कुछ, ये सारी चीजें मटेरियलिस्टिक है। और जो जीनेटिकल है, मतलब जो अभी हमने बात की वैसे। सो ये दो हेरिटेज हमें मिलते हैं। अ चाइल्ड इनहेरिटेट्स फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स बाय बर्थ नोन एज द जेनेटिकल इनहेरिटेंस। तो वो ऑलरेडी हमने बात कर ली है, क्या कि फिजिकल भी मिलती है और मेंटल भी मिलती है। दोनों हमने बात की, फिजिकल जो देखने के लिए भाई कान, लिप्स, आंखें, हेयर का कलर, स्किन का कलर, ये सारी ही फिजिकल, जो फिजिकल है, जो दिखता है वो फिजिकल। और जो मेंटल है, जो नहीं दिखता है, जैसे हमने बात की कि कामनेस कितनी है, नॉलेज कैसा है, रिएक्ट कैसे करते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ओके, वो सारी अंदर की जो बिहेवियरल है, मतलब पता नहीं चलेगा, ऐसे ही बैठे रहे तुम्हारे सामने तो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स पता नहीं चलेगी। ओके, वो तुम बोलोगे, तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करने के बाद बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है। एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक दो मीटिंग में पता चलती नहीं है, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। एंड अगेन वो भी चेंज होती रहती है थोड़ी, सपोज नहीं, हम जैसे कि मैरिज करते हैं तो एक दूसरे को गर्ल और बॉय को इकट्ठा करते हैं कि एक दूसरे को देखे, और मीटिंग भी करनी हो तो करे कि भाई चलो तुम मिलो एक दो बार, 5-6 बार, 10 बार, जितनी बार मिलना हो तुम से 1 मंथ 2 मंथ। अभी ऐसा सब है, हमारे पहले जनरेशन में ऐसा नहीं था, अभी की जनरेशन में तो भाई मिलो, सब अच्छा लग रहा है, यू आर ओके, तुम्हें एक दूसरे का बिहेवियर अच्छा लगता है, ये वो, तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर ओके सूटेबल नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इट्स नॉट मतलब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम यू कैन नॉट जज और यू कैन नॉट हैव ऑल द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन विद इन से 2, 3, 5 मीटिंग्स। ओके, इतनी मीटिंग में तुम किसी को जान नहीं सकते, और ज्यादा मीटिंग भी की तुम बोलोगे कि भाई 1 साल, उसके बाद उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते रहती है। तुम अभी वैसे नहीं हो जैसे 1 साल पहले थे, कितने चेंज हो गए हो। ओके, और आगे भी चेंज ही हो जाओगे, दैट इज श्योर। द ओनली सर्टेनिटी इन द वर्ल्ड इज द अनसर्टेनिटी। ओके, मतलब ये जो चेंज है वही सर्टेन थिंग है, बाकी कुछ भी सर्टेन नहीं है। पक्का ये है कि चेंज होगा, एंड बाहर भी चेंज हो जाएगा और अंदर भी चेंज हो जाएगा, यही है श्योरिटी। ओके, सेम कुछ भी रहने नहीं वाला। हमें लगता है कि थोड़ी देर के लिए ये सब सेम है,
ये वो कुछ भी ना, हमारे अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स ना हम सेम रहने वाले हैं, ना सामने वाले की कैरेक्टरिस्टिक्स ना वो लोग सेम रहने वाले हैं, ना ही जो सिचुएशंस है ओके वो सेम रहने वाली है। ओके कुछ भी सेम नहीं रहता, नॉट इवन लिविंग, नॉन लिविंग भी सेम नहीं रहता, नॉन लिविंग जो होता है वो भी सेम नहीं रहता। लिविंग तो ऑब्वियसली सेम रहेगा ही नहीं, लेकिन नॉन लिविंग भी सेम नहीं रहेगा। ओके जैसे कि तुम्हारी बुक हो, नॉन लिविंग है, सेम है क्या जैसे पहले दिन लाए थे वैसी की वैसी है क्या? अभी नहीं होती। तो यूज होगा तो होगा, और यूज ना हो तो भी ऐसा नहीं है कि सर यूज होगा तो चेंज होगा। हमारा घर देख लो, ओके यूज होगा तो चेंज होता ही जाएगा धीरे धीरे। अरे बहुत घिस गया, यहाँ ये टूट गया, चलो रिपेयर करवाओ, रिपेयर करवाएंगे तो नई क्वालिटी का आएगा, पहला नहीं, पहले की क्वालिटी का तो अभी मिलेगा भी नहीं। ओके तो यूज होगा तो चेंज होगा और होता रहेगा, और यूज ना हो तो भी चेंज होगा। ओके कितना कुछ एनवायरमेंट में होता है, कोई यूज नहीं करता तो भी एनवायरमेंट की इफेक्ट ही उसे चेंज कर देती है। ओके एनवायरमेंट की इफेक्ट ही उसे चेंज कर दे। कितने माउंटेन्स, सारे ही सीजन में माउंटेन्स अलग लगते हैं, रिवर्स अलग। तुम आज जाओ तो देखो रिवर्स में जितनी फ्लो में, जितनी स्पीड में फ्लो हो रहा है, कल जाओगे उससे डिफरेंट स्पीड होगी। उतना डिटेल में हम ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन वैसा होता है। हवाएं जो स्पीड से चल रही हो, दूसरे दिन उससे डिफरेंट स्पीड होती है। ओके बहुत सब कुछ ही डिफरेंट होता है, कुछ भी सेम नहीं होता। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो जेनेटिकल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन याद रख लेना, बाय बर्थ से, पेरेंट्स से हमें जो मिलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स उसे ही बोलते हैं जेनेटिकल इनहेरिटेंस। Whereas house, land, estates like properties obtained from ancestor is called as material heritage, which we have already discussed. Okay. Similarly, whatever man obtains or creates with his intellect and skill, is greatly called the cultural heritage. तो भाई cultural heritage क्या है? तो उसकी इंटेलेक्ट, अब उसकी बुद्धिमता से, उसकी जो स्किल से, ओके उसकी बुद्धिमता, उसकी स्किल मतलब पर्टिकुलर उसके पास ऐसी स्किल है, स्किल के लिए हिंदी वर्ड बोले तो उसके पास ऐसी कोई कला है, ओके गॉड गिफ्टेड, उसके पास ऐसा, उसके पास टेक्निक्स है, सो दैट वो कुछ बहुत ही अच्छा क्रिएटर है। वो क्रिएटर कुछ बहुत ही अच्छा क्रिएट कर देता है। जैसे कि हम पेंटिंग करते हैं, ओके तो सबको एक सेम जैसी पेंटिंग नहीं करता। क्लास में कोई एक तो ऐसा होता है कि अरे इतना खतरनाक पेंट करता है कि मतलब उसकी कंपेयर में बाकी लोगों को तो कुछ क्लास ही नहीं है, उतना अच्छा पेंट करता है। सबके अंदर कोई ना कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती ही है। हम ट्राई नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते खुद को ही, इसीलिए हमें पता ही नहीं चलती कि हमारे अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन अगर तुम ट्राई करो, ऑब्जर्व करो, तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आज बैठे और ऑब्जर्व करने बैठे और आज ही पता चल गया, धीरे धीरे ग्रेजुअली पता चलता है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी है। अगेन ये भी चेंज हो जाती है। अभी आज तुम कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स में अच्छे हो, कल किसी और, आज सपोज तुम 10th तक सपोज तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा है, उसके बाद तुम्हारा कोई साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके बाद कुछ और ही कॉलेज में तो कोई और ही सब्जेक्ट में तुम अच्छे हो जाओगे, कुछ भी हो सकता है। अरे लोग इंजीनियरिंग करने के बाद MBA भी करते हैं, डॉक्टर बनने के बाद भी MBA करते हैं, लो ऐसे भी लोग देखे। तो क्यों? इंटरेस्ट चेंज हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। ओके लाइक दैट। इन द सेम मैनर ट्रेडिशंस, customs, rituals and special types of lifestyle adopted by our ancestor is also known as cultural heritage. तो भाई लोगों ने जो अपनी बुद्धि से, अपनी स्किल से जो बनाया उसको कल्चरल हेरिटेज बनेगी। ये तो उसने बनाया, लेकिन जैसे उसने अपनी बुद्धि का यूज किया वैसे ही सब लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि का यूज किया है। तो उनकी वजह से, मतलब सारे लोगों की वजह से जो हमारे ट्रेडिशंस बने, ओके डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशंस के भाई पूजा ऐसे करनी है, ये फेस्टिवल को ऐसे सेलिब्रेट करना है, ओके किसी के बर्थ हो जाए तो ये सारी सेरेमनी हमें करनी होगी, किसी की डेथ हो जाए तो ये सारी सेरेमनी हमें करनी होगी। गर्मी तो नहीं लग रही है? लग रही हो तो बताओ, और ठंडी लग रही हो तो भी बताना। ओके सो कोई भी टाइप की सेरेमनी हो, बर्थ में, डेथ में, मैरिज हो रहे हो, किसी का चाइल्ड बर्थ हो, कोई भी टाइप का ट्रेडिशन हो, सेरेमनी हो, तो सबके कल्चर वाइज अलग अलग होता है। नहीं बोलते हमारे समाज में ऐसा है, हमारे समाज में ऐसा है, हमारे वहाँ पे ऐसा करते हैं, हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं, लाइक दैट। तो वो ट्रेडिशन मिलती है, कस्टम, रीति रिवाज, रिचुअल्स एंड स्पेशल टाइप ऑफ लाइफस्टाइल भी स्पेशल टाइप होती है। सबकी अलग अलग, सबके घर में अलग अलग लाइफस्टाइल होती है कि भाई आज तो सपोज
आज मंगलवार है तो हम दाल चावल खाएंगे, आज बुधवार है, खाने में भी ऐसा पर्टिकुलर होता है कि भाई आज ये है तो हम ये खाना खाएंगे, आज ये है तो हम ये खाना खाएंगे, आज तो इतनी तारीख है आज बाहर खाना खाने जाएंगे, आज तो पापा चॉकलेट लाएंगे कुछ ना कुछ होता है। ओके, सो दैट इज द लाइफस्टाइल एडॉप्टेड बाय आवर एंसेस्टर इज नोन एज द कल्चरल हेरिटेज। तो ये भी कल्चरल हेरिटेज के डिफरेंट वे में, ये सारे ही कल्चरल हेरिटेज है। सिर्फ हमने अपने इंटेलेक्ट से स्किल से बना दिया वो तो कल्चरल हेरिटेज है ही, जो ट्रेडिशन से, कस्टम से, रिचुअल से, लाइफस्टाइल से बना वो भी कल्चरल हेरिटेज है। इन एडिशन देखो अभी और कल्चरल हेरिटेज के और एडिशन है, इन एडिशन टू अदर मैटर्स लाइक एजुकेशन, फार्मिंग, ट्रेड, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डेली लाइफ, festivals, entertainment, art and handicrafts, beliefs and skills are also included in the cultural heritage। तो ये सब भी कल्चरल हेरिटेज का पार्ट ही है कि भाई तुम्हारा एजुकेशन कैसे, तुम एजुकेशन नहीं होते कि पर्टिकुलर कम्युनिटी में बोलेंगे भाई हमारी कम्युनिटी में तो सारे लोग ऐसा ही पढ़ते हैं, मतलब साइंस ही लेंगे और से बीएससी करेंगे आगे जाके, और से कॉमर्स ही करेंगे 10th के बाद, और से सीए करेंगे, बीकॉम करेंगे, लाइक दैट, और आर्ट्स करेंगे और आर्ट्स में इंग्लिश में आगे बढ़ेंगे, बीएड करेंगे, टीचर बनेंगे। पर्टिकुलर सबका ऐसे मेजरली वो कम्युनिटी में मेजरली ऐसा होता है कि यार हमारे में तो सब लोग ऐसा ही करते हैं, लाइक दैट। ओके, कोई एक दो ही ऐसे होंगे जो सबसे अलग किया होगा, अदरवाइज सब कोई सेम जैसा ही करता रहता है। तो एजुकेशन है, फार्मिंग है, ओके, बिजनेस, कोई भी टाइप का बिजनेस हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डेली लाइफ, डेली लाइफ के भी रूल्स रेगुलेशन है, इतने बजे घर में आ जाना, ओ भाई चप्पल अंदर बाहर रखो, ये अंदर कहाँ से लेके आ गए, रूम के चप्पल, घर के अंदर चप्पल पहने वो अलग है। तो सबका ही अलग अलग डेली रूल्स एंड रेगुलेशन सबके घर में होते हैं और होने भी चाहिए। हम सोचेंगे कि नहीं है कितने रूल्स रेगुलेशन, नहीं, इतना करने में अगर हमें तकलीफ हो रही है तो बाहर की वर्ल्ड में तो कितने रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हम फॉलो कर सकते हैं, तो घर के रूल्स रेगुलेशन फॉलो क्यों नहीं कर सकते? करने चाहिए, विथ रिस्पेक्ट करने चाहिए। फेस्टिवल्स, सारे फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल्स भी रीजन वाइज अलग अलग वे में सेलिब्रेट होते हैं। ओके, जैसे कि होली खेलते हैं तो कोई एकदम जोर जैसी होली खेलता है, ओके और कोई लोग ऐसे हैप्पी होली खत्म ओके, और कोई तो इतना भी नहीं, बस ऐसे ही तिलक लगा दिया, हैप्पी होली, ओके चलो ये लो प्रसाद, पूजा, पाँव छुएंगे भगवान के मंदिर में जाके। सबका अलग अलग वे होता है। ओके, दिवाली है तो सब फेस्टिवल्स अलग अलग वे में, सबसे ज्यादा पटाखे यहीं फोड़े जाते हैं गुजरात में। ओके, पूरे इंडिया में पूजा होती है अलग अलग वे में, जो एकादशी है उसकी अलग पूजा, धनतेरस में बहुत बड़ी पूजा होती है, लक्ष्मी पूजन होता है, सभी टाइम पे पूजा होती है। घर को डेकोरेट अच्छे से करते हैं वो, और डेकोरेट भी हमारे जैसा नहीं पैसे का जैसे धुआं वो ऐसा डेकोरेशन नहीं कि भाई ये लाइट ले आओ, वो लाइट ले आओ, पूरे घर में लाइट कर दो, नॉट दैट डेकोरेशन। हैंडीक्राफ्ट, हाथ से रंगोली बनाना घर के बाहर, अब तो उसमें भी कितना कुछ आ गया है, पैटर्न ही हो गई है, ऐसे कोई भी रंगोली बना देता है, ऐसे रखो रंगोली बना दे नहीं तो पहले तो जिसको पर्टिकुलरली आता हो उसको घर घर बुलाते थे, भाई हमारे घर पे रंगोली बनानी हमारे। और साउथ में अगर तुम जाओगे सबको ही रंगोली बनाना आता है, सबको। ओके, मतलब सबके। और इट्स नॉट अबाउट द दिवाली फेस्टिवल, मैंने ऐसे घर देखे हैं मेरे फ्रेंड्स के, हर रोज ऐसा होता है, हर रोज रंगोली होती है। रंगोली दैट डज नॉट मीन कि बहुत कुछ बड़ा करना है। ओके, घर के बाहर एंट्रेंस में ऐसे जैसे ट्रेडिशनल वे में जो गोबर होता है, कावडंग, उसको ऐसे लेप कर, ओके, पेस्ट बनाकर अच्छे से फिर साफ करेंगे उसको, फिर पेस्ट बना के ऐसे रखेंगे, फिर ओनली वाइट से भी करेंगे, सिर्फ वाइट कलर से भी पहले चौक से बना देंगे एंड देन उसके ऊपर कलर से थोड़ा बहुत करना हो तो, नहीं तो वाइट कलर से। रोज कुछ लिखना विखना नहीं, रोज कि भाई स्वस्तिक बना दिया, ओम बना दिया, कुछ ना कुछ ऐसे बना दिया, सिंबॉलिक बना दिया, हर रोज रंगोली। इट इज ऑस्पिशियस, पवित्र माना जाता है उसे। ओके, उस बिलीफ सिस्टम्स जुड़ी हुई है उससे, ट्रेडिशंस है। नहीं, घर में जैसे कि हमारा जो एंट्रेंस होता है, क्या बोलते हैं उसे, एंट्रेंस पे वो जो स्वस्तिक होता है, क्या पगलू, हाँ, और भी बोलते हैं ना चौखट, हाँ हिंदी में या गुजरात, हिंदी में चौखट बोलते हैं ना, हाँ गुजराती में भी ऐसा वर्ड है ही चौखट। ओके, तो
वहां पे हम जो स्वस्तिक बनाते हैं रोज, कई घरों में आज भी ऐसा होता है कि रोज उसको साफ करना है, तिलक लगाना है, ओके, पूजा करनी है, सूर्य नारायण भगवान को पानी चढ़ाना है, वो जेठालाल कैसे चढ़ाता है ओके, तो वो रोज होता है, रोज, ओके। दैट कल्चर वी हैव टू कंटिन्यू। हमें ऐसा नहीं कि भाई अरे ये सब कौन करेगा, क्या होगा, ये वो, तो अच्छा तुम्हें लॉजिक चाहिए तो लॉजिक ढूंढो, पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, ये पढ़ो, लॉजिक चाहिए तो लॉजिकली भी पढ़ो। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हवा में ही सब कुछ हमारे ट्रेडिशंस में है, ओके, सबके साथ लॉजिक जुड़ा हुआ है, सो वो करो। लेकिन हम क्या करते हैं, बस ऐसे एक दो सवाल हवा में किए और हमारे पेरेंट्स को वो पता नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगा देते, वो लॉजिक नहीं लगा देते, वो तो भाई पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, करना है मतलब करना है। और हम बहुत ज्यादा हमारा बुद्धि लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, नहीं नहीं पापा क्यों करना है, मम्मी लेकिन इससे क्या होगा, ये वो, और उनके पास आंसर नहीं होगा तो फिर शायद वो करना ही बंद हो जाएगा, और फिर वो भी ज्यादा फोर्स करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम क्वेश्चन कर रहे हो, उनके पास आंसर नहीं है, तो वो क्या करें। आंसर है, उनके पास नहीं है, आंसर है, और उनके पास ना हो तो हमें खुद ढूंढना चाहिए कि अच्छा ऐसा है, क्यों ऐसा है, तो सॉल्यूशन मिलेगा ना। अगर उनकी बात गलत है तो एटलीस्ट तुम्हें भी, तुम्हारे पास भी आंसर है ना। तुम बताओ कि देखो मम्मी पापा पहले ऐसा सब था, इसीलिए पहले सपोज लाइट नहीं थी तो इसीलिए रात को शाम को झाड़ू नहीं मारते थे कि भाई कोई हमारी जो प्रीशियस थिंग है वो नीचे गिर गई हो, ये वो, तो वो घर के बाहर ना चली जाए अंधेरे में ऐसे झाड़ू मार रहे थे। फिर वो बिलीफ सिस्टम बन गया कि भाई शाम के टाइम पे झाड़ू नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना है? वो नहीं पता था, लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, अंधेरा, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया। अब तुम ऐसे ही झाड़ू मारोगे, किसी का कुछ गिर गया हो, ये वो सब जाएगा कचरे में, तो खो गया। तो अब तुम्हारे पास ये सही लॉजिक है तो वो बताओ। तो उनका जो नॉलेज, जो दूसरा नॉलेज था, अज्ञान था वो, ओके, उसको वो कन्वर्ट हो गया ज्ञान में। लेकिन बाकी चीजों में भी मतलब कि सॉल्यूशन पे आना है, सही कोई भी हो, तुम्हारा पॉइंट सही हो या पेरेंट्स का पॉइंट सही हो, तो वैसे ही हमें हमारे कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। इंडिया बीइंग एन एंशिएंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज इट्स बेस्ट ट्रेडिशन, सोशल वैल्यूज, डॉगमा, कस्टम्स एंड फैमिली सिस्टम्स। तो इंडिया बहुत ही ज्यादा एंशिएंट है, हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा, तो इसीलिए हमारे सारे ही ट्रेडिशंस बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। सोशल वैल्यूज जो हमारी सामाजिक रीति रिवाज है वो भी बेस्ट है। डॉगमा, कस्टम्स एंड फैमिली सिस्टम्स मतलब क्या कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके, रीति रिवाज, एंड फैमिली के पर्टिकुलर, समाज के भी होते हैं और फैमिली के भी होते हैं, सो उनके अकॉर्डिंगली, और वो बहुत ही अच्छे हैं तो वो होने ही चाहिए, ओके। तो इसीलिए इंडिया बहुत ज्यादा फेमस भी है। सो इट इज अवर ड्यूटी टू प्रिजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज। तो हमें, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें कल्चरल हेरिटेज और सारे ही हेरिटेज को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। देयर आर रेफरेंसेस ऑफ 64 आर्ट्स इन अवर एंशिएंट लिटरेचर। हमारे जो एंशिएंट लिटरेचर है उसमें पर्टिकुलरली 64 टाइप के आर्ट्स बताए गए हैं, मतलब 64 टाइप्स, अरे नहीं पढ़ने हैं, डरना मत ओके, थोड़े ही देखने हैं हमें, बट 64 टाइप्स ऑफ आर्ट्स है टोटल हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर में। ये एक मार्क में आ सकता है कि कितने टाइप्स के, तो 64 टाइप्स के हैं। दे आर हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, वर्कमैनशिप्स होती है, स्किल्स, कसाब होते हैं, कसाब मतलब वर्किंग, पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क होता है। देन आर्ट होता है, ड्राइंग, म्यूजिक, ड्रामेटिक आर्ट एंड डांस एक्सेट्रा। तो ये सारे, ये तो थोड़े ही लिखे हैं, हमारे पास तो 64 है, बट हमें सारे अभी डिस्कस नहीं करने हैं, थोड़े डिस्कस करने हैं, तो डिस्कस करते हैं। हाँ, सो आवर एंशिएंट करेंसीज वेर ऑल्सो वैल्यूएबल। हमारी पहले की करेंसी भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी, अभी तो मतलब डॉलर, यूरो और उसके पाउंड के कंपेयर में हम बहुत नीचे आ गए। लेकिन हमारी जो पहले की करेंसी थी, अरे करेंसी क्या, हम तो सोना और चांदी, वही हमारी करेंसी थी बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे किंग, हमारे जो राजा महाराजा थे एंसेस्टर, वो लोग ऐसे ऐसे मतलब इतनी ज़्यादा पॉश लाइफ जीते थे कि आज की डेट के जो वर्ल्ड के जो टॉप 3 वेल्दीएस्ट पर्सन होंगे, टॉप 3 वर्ल्ड के, इंडिया के भी नहीं, वर्ल्ड के, वो लोग भी, वो हमारे जो किंग राजा महाराजा थे, उनकी जो लाइफस्टाइल थी, उनका 10% भी नहीं जी सकते। इतनी हैवी थी, इतनी हैवी लाइफस्टाइल थी।
उनका 10% भी नहीं जी सकते। बोलो, सारे उनके पैसे मिला दे तो उनका 10% जितना भी नहीं जी सकते। उतनी पॉश लाइफ जीते थे, ऐशो आराम, ये डायमंड्स और वो सब आगे हम देखेंगे, ऐसे ऐसे डायमंड्स और वो सब ज्वेलरीज एंड ऑल था। अब तो कुछ है नहीं हमारे पास, मोती और वो सब। हमारे पास ओशन है तो बहुत ज़्यादा हमारे पास बीड्स एंड पर्ल्स और वो सब मिलता था। ओके, अभी भी मिलता है, और लेकिन अभी भी हम क्या कर देते हैं, ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर देते हैं। ओके, जस्ट टू बिकम वेल्दी। ओके, सो ये सारी बात है। प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया वॉज मेन अट्रैक्शन फॉर विजिटर्स टू अटैक इंडिया। लो, इंडिया को अटैक करने का मेन कारण, ओके, मेन अट्रैक्शन फॉर विजिटर्स टू अटैक इंडिया क्या था? प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। जो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर होता है ना, वो तो स्वाभाविक बात है ना, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे तो जो चोर लोग होंगे वो कहाँ डाका डालेंगे? भाई अपना उसके जैसा चोर हो, कौन किसके जैसा? हॉरेस डेनबाई जैसा। ओके, हरी सिंह नहीं रे, वो तो छोटा चोर था। हॉरेस डेनबाई जैसा कि भाई साल में एक ही बार चोरी करनी है और खतरनाक वाली चोरी करनी है, एकदम रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स परचेस करने, साल में एक ही बार करेंगे। लेकिन वो कैसे सोचता था कि भाई कुछ बड़ा होना चाहिए, प्लान करना पड़ेगा, छोटी मोटी चोरी करेंगे फिर से करनी पड़ेगी, खर्चा निकलना चाहिए ना उसका। वो कोई लॉक रिपेयर और बेच के थोड़ी अपने जो है वो क्या बोल सकते हैं, उसके जो हॉबीज है, उसके जो शौक है वो पूरे करता था। ओके, तो वैसा मतलब जितने ज्यादा जो प्रॉस्परस होंगे तो उतनी ज्यादा उनपे मतलब डर भी रहेगा। तो इंडिया इतना प्रॉस्परस था कि वही रीजन बन गया अटैक का। ओके, इसलिए इतने सारे जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा, कितनी सारी कम्युनिटीज आई, कितने सारे लोग आए और रूल किए, अटैक किए, लूटा, ले गए, सब कुछ, बहुत कुछ हुआ। हाँ, टुडे एजुकेशन ऑफ योगा हैज बीन कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। आज कल्चरल हेरिटेज एजुकेशन में डाल दिया गया है योगा को, और वर्ल्ड वाइड जितना हमें नहीं पता ना योगा के बारे में, उतना दूसरे लोग फॉरेन कंट्रीज योगा के बारे में अंडरस्टैंड कर रही है, पढ़ रही है, और एजुकेशन में भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सोचो, स्टार्ट हमने किया, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, और अब बाहर के लोग ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं कंपेयर टू अस। क्यों? हम फालतू चीजों में फंसे हुए हैं। ओके, हम उतना टाइम नहीं दे रहे हैं जिसको देना चाहिए, एक्सरसाइज को, योगा को, प्राणायाम को, हमारे वेदास को लर्न करने में। हम फालतू चीज़ों में, उन लोग की मूवीज़ देखने में, और से कुछ भी कुछ बकवास की चीज़ पढ़ने में, मूवीज़ देखने में, मोबाइल देखने में, कितना कुछ। अभी तो इंटरनेट तो ऐसा सोर्स बन गया है कि इनफाइनाइट सोर्स हो गया है, कभी ख़त्म नहीं होगा। मतलब तुम कंटिन्यूअसली देखते जाओ, तुम्हारा ब्रेन थक जाएगा, तुम्हारा बॉडी थक जाएगा, बट उसमें जो रिसोर्स है वो आना ख़त्म नहीं होगा। एक के बाद एक दूसरा आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। तुम यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, जो खोलना हो खोलो। लोगों ने इतना भर दिया है सोशल मीडिया को, खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बॉडी थक जाएगी। तो वो तो नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गई है। हमारा काम क्या है? हमें काम करना है और काम करके कुछ अचीव करना है। जिनके लिए हम जिनकी मूवीज देखते हैं, जिनकी सीरियल्स देखते हैं, उनके पास सीरियल्स और मूवी देखने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में इतने बिजी है। सुबह से 4 बजे से शूटिंग शुरू होती है, रात के 9-10 बज जाते हैं, खाना पीना, सोना भी नहीं, कुछ भी नहीं, कंटिन्यूअसली। सपोज 2-3 दिन कंटिन्यूअस शूटिंग होती है, बीच में 2-2 घंटे सो लिए, वापस शूटिंग। और तुम शूटिंग करोगे तो कैसे एक्टिंग करनी पड़ेगी? ऐसे दिखना नहीं चाहिए मुंह पे कि तुम्हें नींद आ रही है। हंसना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, गुस्सा करना पड़ेगा, गाने गाने पड़ेंगे, कितना कुछ करना पड़ेगा। हमें लगता है कि इनकी लाइफ ये वो, बट वो भी मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत पता चलनी चाहिए, उतनी तो हम कर ही नहीं रहे हैं। ओके, और फिर उनके पास समय नहीं है, वो जो क्रिएट करते हैं वो हम देखते रहते हैं। ये वो बॉयज क्रिकेट देखने में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और खेलने में भी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं भी खेलता था, मैं भी देखता था, बट पता धीरे धीरे चलता है हमें।
ओके कि भाई हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया गेम खेलने में। बहुत ज़्यादा, मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है बचपन में गेम्स खेलने में। अभी उतनी नहीं आई है, अभी भी है, बट अभी तो और नेक्स्ट लेवल पे गई है, बट वो जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है लोगों की, खेलने वालों की। अभी तो बहुत कुछ गेम खेलना अलग हो गया है, देखना अलग हो गया है, उस पर कमेंट्री करना भी एक अलग ही सेक्टर है। बस कुछ नहीं, सिर्फ कमेंट ही करते रहो, वो खेल रहे हैं, वो आया, ये आया, वो चल रहा है। ओके, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि भाई हमने लाइफ का बहुत ही कीमती मूल्यवान समय हमने बर्बाद कर दिया। ओके, खेलना ऐसा नहीं है हमारा ब्रेन डेवलप हो, हमें एंटरटेनमेंट हो, उस हिसाब से भी करना चाहिए, बट उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना। जैसे 24 घंटे में तुम्हें सब कुछ करना है तो सब कुछ करो। तो वहां पे एंटरटेनमेंट का टाइम फिक्स रखो कि भाई 24 घंटे में सपोज 1 घंटे एंटरटेनमेंट लो, कि भाई 15-15 मिनट का 4 बार एंटरटेनमेंट होगा। अब तुम्हें जैसे एंटरटेनमेंट करना है वैसे एंटरटेनमेंट करो, या 10 मिनट के 6 बार होंगे। 6 times you are taking the pause in your day-to-day life, say in your reading, in your school time, in your tuition time, जो भी तुम्हारा खाना पीना ये वो सब कुछ, सोना, उसके बीच में तुम 6 बार 10-10 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो, 6 बार। लेकिन वो बनाओ कि भाई हाँ, सुबह सपोज उठने के बाद तुम्हें तुरंत आदत है, वो तो आदत ही चेंज कर देनी चाहिए। किसी को न्यूज़ देखने की आदत होती है, किसी को न्यूज़ पढ़ने की आदत होती है, किसी को फ़ोन यूज़ करने की आदत होती है, क्या मैसेज आए, क्या हुआ, क्या ये वो, ये सब कुछ गलत बात है। ओके, हम स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ना है, फॉर्मूलाज लर्न करने, ये वो। फिर जितना टाइम तुमने बोला है वही 10-10 मिनट्स कितनी बार, और 10-10 मिनट्स नहीं रखने भाई सर, 1 ही घंटा शाम को 5 बजे से 6 बजे, सब कुछ भी नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट। अब उसके लिए हम बाहर वॉक करने जाओ, तुम साइकिलिंग करो, तुम कुछ खेलो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, जो करना है करो, बट वो 1 घंटे। उसके बाद बाकी 23 घंटे में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि तुम फिर ऐसा बोलो बोर हो गए हैं, एंटरटेनमेंट चाहिए। नो, खत्म, तुम्हारा एंटरटेनमेंट का टाइम ही खत्म। अब कुछ बोर नहीं, अब रिस्पॉन्सिबली हार्ड वर्क करो। खा रहे हो तो कॉन्शियसली खाओ, पढ़ रहे हो तो कॉन्शियसली पढ़ो, सो रहे हो तो अच्छे से सो जाओ, टाइम पे सो जाओ, टाइम से उठ जाओ। अभी और नींद आ रही है, अभी नींद नहीं आ रही है, वो कोई एक्सक्यूजेस चलेगी नहीं। वैसे एक्सक्यूजेस हम वो सेक्टर जब होता है खेलने वाला, एंटरटेनमेंट, तब कोई एक्सक्यूज नहीं करते, वो तो एंजॉय कर लेते हैं। सो इट्स अ ट्रैप, ये एक ट्रैप है और उसमें हम फंस जाते हैं। फिक्स करो कि इतना टाइम उतना ही टाइम, उससे ना ज्यादा उससे ना कम, कम भी मत लो, उतना जितना फिक्स किया है उतना रखो। लेकिन सो बाय दैट वे वी कैन इम्प्रूव। योगा को पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है, which has been accepted, लो लिखा हुआ ये, by the whole world. Consequently, just अभी 1 वीक पहले ही हुआ था, 21 जून is celebrated as the World Yoga Day in the whole world. पूरे वर्ल्ड में 20, और ये पहले की बात नहीं है, हम पढ़ रहे थे तब ये ऐसी सेंटेंस नहीं आता था। क्यों? क्योंकि तब सेलिब्रेट ही नहीं होता था, योगा तो होता था, लेकिन ये वर्ल्ड अभी हुआ, मोदी जी के आने के बाद हुआ, 2014 के बाद इसको डिक्लेयर करा गया और फिर तुम्हारी बुक में एंटर लाया गया। ओके, सो 21 जून को वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, और लोग योगा करते हैं 21 जून को, और फिर फोटो खींचते हैं, सोशल मीडिया पे रखते हैं। अगेन इट इज गुड, के भाई एक दिन तो किया, बट इट्स नॉट सम एक्टिविटी विच हैज टू बी डन वन टाइम इन अ ईयर। भाई डेली करना है, जैसे डेली खाते हैं, डेली नहाते हैं, वैसे डेली सोते हैं, वैसे एक्सरसाइज भी डेली करनी है, प्रेयर भी डेली करनी है, और सब कुछ अच्छा अच्छा ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ लाइफ है। अगर तुम फॉलो करते जाओगे तो तुम वो लेवल पे पहुंच जाओगे कि जहां पे कोई होंगे नहीं। फिर लोग पूछेंगे अरे तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? बोले भाई मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हूँ। सिर्फ डिसिप्लिन होने से ऐसा, हाँ तो डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है। कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो पकड़ो कि भाई डिसिप्लिन में बहुत अच्छे हैं, तुम टाइम के पक्के हो, कोई ना एक कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ो, फिर वो कुछ भी हो जाए उसको छोड़ना मत, तो कुछ अलग ही हो जाएगा तुम्हारे साथ। कुछ ऐसा एक चीज पकड़ो कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं सपोज सुबह 5 बजे उठूंगी और पढ़ेंगे, फिर चाहे लाइट जाए, बहुत ज्यादा बारिश हो, विंटर हो, नींद बहुत अच्छी आ रही हो, रात को 1 बजे सो गए हो, 2 बजे सो गए हो,
कुछ भी हुआ हो 5 बजे उठना है, मतलब उठना है। एक ऐसी चीज पकड़ लो, गांठ बांध लो, रिजोल्यूशन ले लो कि भाई कुछ भी हो जाए, भले ही हम मरने वाले हो, 5 बजे उठ जाएंगे, मरेंगे नहीं। लाइक दैट। उतना पक्का होना चाहिए, उतना पक्का, तो चमत्कार होते हैं। फिर देखना, तुम ही बताना सर चमत्कार हो गया, तुम ही बताओगे। लेकिन ऐसा डिसीजन तुम्हें लेना पड़ेगा। कोई भी चीज, छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी चीजें तुम कर सकते हो कि भाई रोज फॉर्मूला लर्न करके सो जाएंगे, कि भाई कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट। रोज के 5 मिनट ही देने हैं, हाँ 5 ही मिनट देने हैं, सिर्फ देखने हैं फॉर्मूला सारे मैथ्स के और सो जाना है। करो कंटिन्यूअसली। अरे इसको एक्सपीरियंस करने के लिए ऐसा नहीं कि 1 साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे। विद इन फ्यू डेज और से विद इन फ्यू वीक्स यू विल एक्सपीरियंस इन यू द चेंज। और ये चेंज जब पता चलेगा, एक्सपीरियंस होगा ना, फिर तुम सर पहले तो सिर्फ ये एक छोटा सा रिजोल्यूशन लिया था, अब 5 मिनट का ये रिजोल्यूशन भी लिया है, सुबह उठ के प्रेयर करनी है ये भी रिजोल्यूशन लिया है, सुबह इतने बजे उठना ही है ये भी रिजोल्यूशन लिया है, अब इतना उठेंगे उसके बाद इसको भी थोड़ा टाइम अप करना है ये भी रिजोल्यूशन लिया है। कितने रिजोल्यूशन लोगे? इतने छोटे 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 एकदम परफेक्ट रिजोल्यूशन लोगे ना, तो तुम एकदम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाओगे। बाकी लोगों के लिए तो कैसे यार, इतनी खतरनाक नींद आ रही है, बारिश हो रही है, ऐसे मस्त एटमॉस्फेयर है, सोने का मन हो रहा है, ना स्कूल जाना है ना ट्यूशन जाना है, तुम उठते क्यों हो 5 बजे? भाई लाइफस्टाइल, रूल, रिजोल्यूशन, उठना मतलब उठ के क्या करना, हमारे पास होना चाहिए कि उठ के करना क्या है। नहीं तो उठोगे आज तो कुछ है नहीं, ये चलो फिर से सो जाते हैं, अरे वो क्या बात है। डिसिप्लिन होनी चाहिए। चलो, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेरिड आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें हम बहुत सारी आर्ट और क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। आर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिशंस, तो जो आर्ट परफॉर्म करते हैं उनको आर्टिशंस बोलते हैं। द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज इज लाइंग इन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ इट्स आर्टिशन। तो भाई ये जो कल्चरल हेरिटेज इतना मस्त हो गया है, इतना सुंदर हो गया है, वो किसकी वजह से हुआ है? आर्टिशंस, ये जो कारीगर काम कर रहे हैं उनकी वजह से हुआ है। ये ना होते तो ऐसी चीजें बनते नहीं, ऐसी चीजें बनती नहीं तो फिर ये ब्यूटीफुल कल्चर भी नहीं बनता। ओके, so they have skillfully developed varied lifestyle of people through their remarkable art and handicraft industry। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी स्किल से ये लाइफस्टाइल डेवलप की है। एंड अब उनका आर्ट एकदम रिमार्केबल आर्ट, मतलब कि एकदम मतलब नोटिस कर ले सब लोग, अरे वाह क्या बात है, तुम वहां जाओगे, अरे तुम कभी भी वहां कुल्लू मनाली घूमने जाओ, वहां से वो जैकेट ले आना, वहां के जैकेट बहुत अच्छे होते हैं, ये वो, यहाँ जाओ तो वहां की कैप लेके आना, वहां जाओ तो वहां के मतलब कॉटन ले आना, वहां के हैंडीक्राफ्ट्स वाली कोई चीज ले आना, परफेक्ट, इतना परफेक्ट होगा ना। लेकिन अब तो क्या है, ये पॉइंट ऑफ व्यू ही चला गया है। ये पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि अच्छा वहां यहाँ का फेमस क्या है वो खाते हैं हम, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, टेस्ट करो, हमारे जैसा तो नहीं होगा, तो हमारे जैसा नहीं होगा दैट डज नॉट मीन कि इट इज बैड। पूरे साल पूरी जिंदगी तो घर पे ही खाना है, तो फिर कहीं और आउट ऑफ स्टेट गए, आउट ऑफ कंट्री गए, जस्ट टेस्ट द अदर फूड, अदर कल्चर का फूड टेस्ट करो, सो पता चलेगा कि कितना वेरीड है एंड दे आर एंजॉइंग। सबके अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, खाना पीना लाइफस्टाइल पूरी की पूरी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली होती है। चलो, वेविंग एंड एम्ब्रॉयडरी, वुडन आर्ट, क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्री, एनिमल वर्क, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, अकीक वर्क, diamond related artistic workmanship and knitting work have their unique identity in India। तो ये कितनी सारी छोटी 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 स्किल्स दिखाई है, आर्ट्स दिखाई है, और ये सब में ये सब ऐसी आर्ट्स है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा इंडिया में ही होती है। लेकिन अब ये सिचुएशन हो गई है कि बहुत कम लोगों के पास ये आर्ट बची है। लोग तो है लेकिन उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा ना पैसे मिल रहे हैं, लोग खरीदेंगे ही नहीं तो वो बना के क्या करेंगे, घर पे वैसे सजा के थोड़ी रखेंगे। ओके, लोगों की चॉइस चेंज हो गई है, तो लोगों की चॉइस को फिर से चेंज करना है। जैसे कि गांधी जी ने कॉटन को पूरा ऐसे लगा दिया था, ओके, कि मतलब कॉटन को फ्रीडम मूवमेंट के साथ ज्वाइन कर लिया
कि भाई कॉटन हमें ही चरखा चलाना है, हमें ही अपना कॉटन बनाना है। ओके, तो इससे क्या होगा, हम सेल्फ रिलायबल बनेंगे, कि मतलब हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इतना अच्छा कॉटन हमारे वहाँ पे ग्रो होता है, खुद ही कॉटन बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे और बहुत अच्छा काम होगा। तो फ्रीडम मूवमेंट के साथ उन्होंने ज्वाइन कर दिया। अब लोगों ने ऐसे कॉटन कॉटन, तो अब कॉटन इंडस्ट्री में ऐसे बहुत अच्छा करने लगे। कॉटन तो पहले से ही अच्छा था इंडिया का, बनाने की बात है। कॉटन अच्छा था तो क्या, एक्सपोर्ट कर दो पैसे लाओ, एक्सपोर्ट कर दो पैसे लाओ। और हमारा ही कॉटन से बने हुए कपड़े हम खरीद के पहनते हैं, कॉटन इंडिया का। ओके, और हमारा इंडिया का ही कॉटन है, फिर भी इंडियन लोग को पे करना पड़ता है वही कॉटन से बने हुए कपड़ों को पहनने के लिए। क्यों? क्योंकि बनाने वाले हम नहीं है ना, बाहर जाके बनता है और फिर वापस इंडिया में आ जाता है और बेच देते हैं। तो ये सारी बातें किसी ना किसी को ऐसे, जैसे कि मोदी जी ने अभी थोड़े सालों पहले खाकी का शुरू किया था, अभी भी चल रहा है, खादी। ओके, मतलब खाकी जैसा कलर होता है, इसको खादी बोलते हैं। तो वो खादी पहनना है। मैं भी गया था, लेकिन फिर मुझे लगा, मतलब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगा कि यार महंगा है, इसीलिए लोग कम पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उतने में तो तुम्हारा जो ये पॉलिएस्टर है, कॉटन है, वो आ जाता है और दिखने में ऐसा कुछ लस्ट्रियस और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं, सीधा साधा ही लगेगा। ओके, और तुम्हें वैसे कपड़े चाहिए तो फिर हमारी चॉइस की वजह से ऐसा हो। बट धीरे धीरे हमें हमारी चॉइस भी चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? जस्ट बिकॉज कि उन लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो जाए। ओके, कई जगह ऐसी शॉपिंग में करता हूँ जिसकी ज़रूरत होती नहीं है, बट इसलिए करते हैं कि उनका थोड़ा बहुत कुछ, ये ऐसी बात नहीं है, कोई इगोइस्टिक बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि तुम भी ऐसा कुछ ना कुछ कर सकते हो, कि भाई ज़रूरी नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत ले लिया, सो दैट जैसे कि घर पे या हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे बच्चे हैं, ये वो, ओके, और घर में कोई छोटे मेहमान आए हुए कोई भी है, तो भाई यहाँ पे बहुत सारे बलून कोई बेच रहा है, तो बलून ले लिए। ओके, उसका थोड़े बलून के पैसे मिल गए, बलून आके हम थोड़ी बड़ी, इतने बड़े हो गए क्या बलून से खेलेंगे, लेके ये छोटे बच्चों को दे दिए, वो लोग भी खुश, ये लोग भी खुश, सबका काम हो गया। ओके, बट ऐसी ये तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। ओके, और गांधी जी वाली बड़ी बात है, मोदी जी वाली बड़ी बात है। वैसा कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, सो दैट हमारे कल्चर प्रिजर्व्ड रहे, संभले, नहीं तो सब एंड होता जाएगा। जैसे नहीं एनिमल का एक्सटिंक्शन होता है, वैसे ही कल्चर भी धीरे धीरे करके चेंज हो जाता है और सब चला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्ट और से क्ले वर्क। ओके, सो सबसे पहला वर्क है हमारा आर्ट क्ले वर्क। मतलब भाई जिस अभी हमारा सारा जो भी हमारे यूटेंसिल्स है, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, उसी से बनते हैं। पहले ये सब मेटल तो अभी हमने डिस्कवर की एंड ऑल। देखो वापस पहले के टाइम पे भी मेटल्स तो थी, लेकिन हमें उसके नाम अलग रखे हुए थे, यूज करते थे। लेकिन हम उससे भी पहले चले जाए, उससे भी पहले तो हम मिट्टी, क्ले से बने हुए यूटेंसिल्स यूज करते थे। बहुत कुछ देखना है, चलो देखते हैं। मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एंशिएंट टाइम्स। पहले से ही मैन एंड क्ले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोजली जुड़े हुए हैं, बहुत ही ज्यादा। ओके, मतलब ऐसा बोलते हैं कि भाई बर्थ से लेके डेथ तक सब कुछ मिट्टी के साथ ही है। ओके, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ओके चलो। सो ये तो गाने की लाइन है। ओके चलो। सो क्या है कि भाई जैसे कि हम बोलते हैं ना, यहाँ पे भी शायद ऐसा था, हाँ ये रहा, क्रेडल टू ग्रेव। ओके, क्रेडल मतलब पारणु बोलते हैं ना, जिसमें छोटे बच्चे को झुलाते हैं, रखते हैं। ओके, दैट इज क्रेडल। ओके, तो वो किससे बना हुआ होता है? वुड का बना हुआ होता है। वुड मतलब ट्रीज कहाँ होते हैं? सॉइल में ही होते हैं। ओके, तो मतलब कहने का मीनिंग ये है कि मिट्टी से लेके वापस ग्रेव कहाँ होगी? वापस दफन, जैसे जहाँ दफन करते हैं उसको ग्रेव बोलते हैं। ओके, तो वो भी मिट्टी में ही, तो वहाँ पैदा हुए, वहां से बर्थ से लेके डेथ तक पूरा का पूरा हम किससे एसोसिएटेड हैं? मिट्टी से एसोसिएटेड है। हमारे में तो हमारे स्क्रिप्चर्स में तो बोला गया है कि हमारा बॉडी भी 5 मेन एलिमेंट से बना हुआ है। ये केमिस्ट्री वाले 118 एलिमेंट्स नहीं, द इटरनल 5 एलिमेंट्स, जिसके अंदर एक क्या है? दी से सॉइल, हम बोलते हैं अर्थ।
हम एलिमेंट को क्या नाम देते? अर्थ, मतलब क्या? सॉइल। ओके, सो द होल लाइफ ऑफ मैन रिवॉल्व्स अराउंड इन फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। पूरी की पूरी लाइफ ही सॉइल के अकॉर्डिंग होती है, क्ले के साथ होती है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मेटल क्ले थिंग्स वेर यूज्ड एबंडेंटली। पहले जब मेटल का इन्वेंशन नहीं हुआ, उससे पहले तो सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में क्ले थिंग्स का ही यूज होता था। जैसे कि क्या क्या? टॉयज है, पॉट्स है, पिक्चर्स है। पिक्चर्स मतलब क्या कि ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स बनाए जाते थे पानी भर के दूसरी जगह ले जाने के लिए। जस्ट लाइक तुम मटका बोल सकते हो। पॉट मतलब मटका होता है, बट वो घर में हम रखते हैं। पिक्चर्स मतलब थोड़ा बड़ा कंटेनर होता है। सपोज कहीं पे वेल है, कुआं है, वहां से पानी भरा है और पिक्चर्स में रखा। नहीं, ऐसे बड़े बड़े तो मूवी में दिखाते हैं। ओके, वो बाहुबली और उसमें नहीं दिखाते इतने बड़े बड़े मटके, ये रूम जितने बड़े बड़े। फिर वो एक तो गाना भी ऐसे करके मारते हैं तो अंदर अंदर से वो अल्कोहल और वो गिरता है। उतने बड़े बड़े मटके, ओके, उसको क्या बोलते हैं? पिक्चर्स। और हमारे जो छोटे घर में हम रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉट। ओके, सो अर्दन लैम्प्स मतलब दिए, क्ले स्टोव चूल्हा। ओके, क्ले वेयर्स मतलब सारे ही क्ले के वेयर्स जो भी हो, वेयर मेड बाय पॉटर्स टू दी। क्यों बनाए जाते हैं ये सारी चीजें? पॉटर्स जो क्या बोलते हैं? कुंभार। ओके, वो बनाते हैं। ओके, क्यों बनाते हैं? टू स्टोर द ग्रेन्स, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, मिल्क को स्टोर करने के लिए, घी, कर्ड एंड बटर मिल्क। देखो ये लिक्विड भी अंदर ही स्टोर होता था। जस्ट इमेजिन, अभी हम बनाओ और स्टोर करो तो अभी तो फुल था, कहाँ चला गया? सोक हो गया, चला गया। बट उसको बनाने का तरीका होता है, उसके ऊपर पर्टिकुलरली पेस्ट करना होता है, तब जाके वो रहता है। अभी भी जस्ट ये सब बहुत कुछ मैंने भी मतलब आई थिंक से बिफोर 7 years, नॉट 7 years, बिफोर से 5-6 years जब मैं आया बेंगलोर से, तो मुझे भी बहुत कि भाई कुछ क्ले के घर में होने चाहिए वो बर्तन एंड ऑल, बहुत ज़्यादा। अभी तो वो भी एक इंडस्ट्री है जो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, कि रिसर्च शो कर रहे हैं कि जो स्टील में हम खाना बनाते हैं और से एल्यूमिनियम में जो हम खाना कुक करते हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड के लिए वो बातें अच्छी नहीं है। तो इसीलिए मिट्टी के बर्तनों में बनाना, स्टोर करना, वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हुए। तो वो टाइम पे मैंने भी मतलब बहुत बड़ा से मटका है, पॉट है वो, और बहुत कुछ जो क्ले से बना हुआ है वो मंगवाया था। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। देन मैक्सिमम किचन वेयर्स वेर मेड अप ऑफ क्ले। किचन के जितने भी वेयर्स थे, ओके, जो भी थिंग्स थी, वो सारी किससे बनी हुई थी? क्ले से, मिट्टी से बनी हुई थी। देन द वॉल्स ऑफ द हाउसेज, तो घर की दीवारें भी, that is kubas, that is huts, झोपड़ियाँ, okay, were plastered by the paste of cow dung and clay। तो जैसे अभी भी गांव में होता है कि काउ डंग जो होता है और मिट्टी है उसको पेस्ट बना देते हैं अच्छे से, एंड देन अभी ऐसे सीमेंट, कंक्रीट और वो प्लास्टर, सैंड वाला प्लास्टर, पहले ये प्लास्टर था। अभी भी गांव में ऐसे प्लास्टर वाले घर होते हैं और उसमें कुछ अलग ही कूलनेस और अलग ही हीट होती है। बाहर मतलब बहुत ज्यादा कूल हो ना तो तुम्हें अंदर हीट लगता है, हॉट लगता है। ओके, और बाहर हॉट हो तो अंदर हॉट तो लगेगा, बट इतना हॉट नहीं लगेगा जितना हमें आरसीसी के अंदर में लगता है। ओके, सो दैट इज नेचुरल। Then we have got many clay utensils of red color that belonged to the Lothal, Mohenjo-daro and Harappa culture of ancient time। एक मार्क में आ सकता है कि रेड कलर के क्ले वाली चीजें हमें कहाँ से मिली थी? 3 जगह से मिली थी, लोथल, मोहेंजोदड़ो एंड हड़प्पा कल्चर ऑफ एंशिएंट टाइम। तो ये याद रखना, एक मार्क में पूछा जा सकता है, एक ये और एक दूसरा आगे आएगा वो। देन पॉटर्स व्हील इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट डिवाइस फॉर क्ले वर्क इन एंशिएंट टाइम। जो पॉटर्स व्हील होता है वो ऐसे गोल गोल घूमता रहता है और फिर ऐसे करके बनाते हैं, पूरा उसको शेप देते हैं, कैसा भी बनाना हो। मैंने किया है एक पर्टिकुलर मतलब वहाँ पे ऐसी घूमने की चीज़, जब मैं चेन्नई घूमने गया था फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पे ऐसा सिखाते हैं, हम सिखाते इन द सेंस जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। ओके, फ्यू मिनट्स तो नहीं बोलेंगे, से हाफ एन आवर, 1 घंटा जैसा हमें बैठा के सिखाएंगे कि चलो ये मिट्टी लो, उसको अच्छे से पेस्ट बनाओ, सॉफ्ट बनाओ, इतना पानी डालो, रखो, उसके व्हील के ऊपर रखना है, फिर उसको शेप देना है। शेप देते देते टूट जाएगा कितनी बार, फिर वापस बनाओ। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है। बट देखो वो अभी सिखा रहे हैं
और अब कौन सीखेगा ये सब, क्योंकि बनाते तो है नहीं, ज़्यादा यूज ही नहीं करते तो कौन बनाएगा। बट साइंटिफिकली प्रूवन कि जितना हम मेटल को हीट करेंगे उससे अच्छा है क्ले को हीट करो, सो दैट ऐसा नहीं है कि आज से खाना बंद कर दो और उसमें बना कर दो, ऐसा है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट लॉन्ग टर्म के लिए इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। जैसे नहीं आता वो, अभी उसके ऊपर रिसर्च हुआ है कि जो प्लास्टिक के कप्स है उसमें चाय नहीं पीनी चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पहले तो सब ऐसे ही बोलते थे, लेकिन अभी तो एक्चुअल में रिसर्च हो गया, कितने, एक नहीं कितने सारे रिसर्च हो गए कि सिर्फ चाय की बात नहीं है, कोई भी चीज जो गर्म हो उसको तुम प्लास्टिक में बहुत टाइम तक रखोगे, थोड़े टाइम के लिए भी रखा तो क्या होगा कि वो हीट से दैट प्लास्टिक के अंदर से माइक्रो, वेरी माइक्रो और नैनो पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे और उसके साथ मिक्स हो जाएंगे एंड दैट मे कॉज कैंसर। ओके, उसके बाद तो कितने लोगों ने ये बंद कर दिया, अब तो कितने लोगों ने वो एल्यूमिनियम फॉइल वाला जो पार्सल लाते हैं हम, कुछ तुम पाव भाजी चाइनीज लेके आओगे तो वो एल्यूमिनियम फॉइल वाला बॉक्स होगा उसमें लाए। फिर भी बहुत सारी जगह पे आज भी पाव भाजी है, वो सेव उसड़ हम खाते हैं, वो सब चीजें अगर तुम पार्सल लाओ तो प्लास्टिक में ऐसे बंद करके दे देंगे। ओके, दैट इज नॉट गुड। चाय का तो बंद हो गया है जनरली, वो गया तो पेपर कप ले आए, एक्चुअल में वो पेपर नहीं है, वो भी चीट कर रहे हैं लोगों को, वो भी प्लास्टिक है, वो बोलते हैं पेपर है लेकिन वो पेपर जैसा लगता है, एक्चुअल में वो प्लास्टिक है। पूरा जला के देखना कभी उसको, पेपर होता है तो पूरा जल जाता है ना, पूरा जला के देखना, जैसे पेपर जलता है वैसे नहीं जलेगा, जैसे प्लास्टिक जलने के बाद कैसे ऐसे सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, वैसा हो जाएगा। सो इट्स ऑल्सो नॉट 100% प्योर से पेपर। सो इससे अच्छा है भाई बाहर पियो ही मत कुछ ऐसा गर्म खाना, वो पियो नहीं, और अगर करना ही है सो आस्क दैट पर्टिकुलर कप लाओ भाई, सिरामिक का लाओ, ग्लास मटेरियल लाओ। खाना खा रहे हो तो भाई इसमें नहीं चाहिए पार्सल, तुम घर से कोई कंटेनर लेके जाओ, और वो एल्यूमिनियम फॉइल वाला ऐसा कुछ फैसिलिटी है, तुम पैकिंग के भाई 5-10 रुपीज अलग से लो, लेते हैं भाई वो, उनको भी थोड़े महंगा पड़ेगा। ये थैली बैग जो होती है पॉलीथीन वो सस्ती पड़ेगी, ये महंगी पड़ेगी, बट वो तो हेल्थ के लिए थोड़ी सोचेंगे, वो तो पैसे के नजरिए से ही देखेंगे। हमें बोलना पड़ेगा भाई तू ऐसा कर, तू थोड़े रख, अदरवाइज भाई हमारे अकेले के लिए वो थोड़ी रखे, बहुत सारे लोग अगर उसको बोल रहे तो रखेगा। बेटर हम कंटेनर लेके जाए और देन लेके आए। वो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, बट इट शुड बी टेकन केयर। ओके, पॉटर्स व्हील ये हमने देखा। देन इन द प्रेजेंट टाइम आल्सो वी कैन सी द गरबा इन नवरात्रि। तो गरबा मतलब खेले नहीं, मतलब जब खेलते हैं तो पहले गरबा कैसे खेलते थे, ऐसे मटका होता है। ओके, और मटके में 9 और से 18, 9, 24 ऐसे होल्स होते हैं। ओके, बीच बीच में, और उसके अंदर मटके के अंदर नीचे है, आंटी नीचे जाओ ना तो अगर बैठे होंगे आंटी तो पूछना कि है, अभी पता नहीं तो पहले मम्मी ने बनाया था, तो वो अंदर फिर दिया रखते हैं, तो वो जो होल्स होते हैं ना उसके अंदर से रोशनी बाहर निकलती है। ओके, और फिर वो ले करके जो हम माता जी को रखते हैं बीच में, उसके आस पास हमें माता जी का नाम करके, भक्ति करके गोल गोल घूमना है, उसको गरबा बोलते थे। और वो भी साइंटिफिक है, मतलब पर्टिकुलरली हम बोलते हैं ना कि 108 टाइम होना चाहिए ऑल, तो वो होल्स जो है उसके अंदर वो, और हम जितनी बार घूम रहे हैं वो सब कुछ कैलकुलेटेड है। ओके, वो हमारा ट्रेडिशनल गरबा। तो वो तो किसको पता ही नहीं है कैसे करते हैं, क्या है, अब तो कुछ और ही होता है। ओके, चलो। India was famous for producing the baked utensils of baked clay as well as the unbaked clay since the ancient time. तो भाई फेमस है baked utensils बनाने में, और unbaked clay बनाने में भी ancient time से हम फेमस ही है। एंड unbaked clay को बोला जाता है टेराकोटा, एक बात में पूछा जा सकता है, unbaked जो clay है उसको क्या बोला जाता है, टेराकोटा। Then This is known by seeing the remains of old and, और हम ये बोल रहे हैं कि भाई ancient time से ऐसा किया जाता है, कैसे पता चला, प्रूफ है हमारे पास, क्या, This is known by seeing remains of old and handmade clay utensils। पहले के और handmade clay utensils मिले हैं कहाँ पे, found from Nagarjuna Kunda in South India and Laghnaj in Mehsana district। तो ये भी अगेन इम्पोर्टेंट एक मार्क का क्वेश्चन
कि कहां से निकले हुए, जैसे एक पहला इंपॉर्टेंट मैंने बताया था वो वाला रेड कलर वाला, सो 3 दैट इज लोथल, मोहेंजोदड़ो एंड हड़प्पा, ओके, LMH लोथल, मोहेंजोदड़ो एंड हड़प्पा, ओके। वैसे ही ये दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक एक मार्क में तो कितने सारे बन सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा पूछे जाते हैं वो एक ये और एक ये दूसरा, कि भाई किससे पता चलता है ओल्ड रिमेन्स और वो कहां से मिला, सो दैट तुम्हें पता चले कि इंडिया एंशियंट टाइम से इतना अच्छा है। दैट इज दी कुंडा, नागार्जुना कुंडा, कौंडा और से कुंडा, वॉट एवर यू प्रोनाउंस, एंड लांघनाज इन महसाना, ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमारा था एक आर्ट विच इज अ क्ले आर्ट, ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्ट ऑफ वीविंग, जो वीव करते हैं हम, बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े वीव करते हैं, साड़ी वीव करते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स, कॉटन बॉल्स को, छोटे छोटे कॉटन बॉल्स जो हमें दिखते हैं ना ऐसे, तुम यहाँ ये वाला जो रोड है अभी, तो पहले तो ये हमारा बहुत अच्छा भरूच का लोकेशन था। तुम ये जो मख्तमपुर रोड से आओगे ना तो दोनों साइड ऐसे कॉटन की फार्मिंग तुम्हें दिखाई देगी, वैसा था। बट अभी तो कॉलेज को, एग्रीकल्चर कॉलेज को जमीन दी एंड अभी वैसी कॉटन नहीं होती। बट तुम्हारे घर के पास ये जो बीच वाला रास्ता है ना, कॉलेज रोड साइड जाते हैं, वहां पर भी बीच में एक जगह आती है, वहां पे अभी आज के डेट में भी कॉटन की फार्मिंग होती है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत दिखाई दे। अभी तो पूरा ग्राउंड को अभी प्लाविंग कर रहे हैं, तो अभी देखने जाओगे तो नहीं दिखेगा, बट से आफ्टर से, आज से मान लो 3-4 महीने के बाद तुम जाओगे तो दिखेगा, ओके। अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं वो, तो दिखेगा। तो ऐसे प्लांट होता है ग्रीन कलर का और फिर वाइट वाइट ऐसे बॉल जैसे लगे हुए होते हैं, तो दैट बॉल को क्या बोला जाता है, स्वैब, ओके। एंड जॉइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो भाई ये स्पिनिंग की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। व्हाट इज स्पिनिंग? स्पिनिंग मतलब क्या? सिंपली एक बॉल ले लिया, किसका, कॉटन का, उसके अंदर से ऐसे थ्रेड निकाले, बहुत लंबे लंबे थ्रेड निकाले और वो सारे थ्रेड को ज्वाइन किया, तो उसको क्या बोला जाता है, स्पिनिंग, ओके। द मेकिंग ऑफ लॉन्ग थ्रेड्स, नए लॉन्ग थ्रेड्स बनाए, कैसे, जो छोटे छोटे जो स्वैब है उसमें से छोटे छोटे टुकड़े लिए, फिर उनको कनेक्ट भी किया यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स एंड ज्वाइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ स्पिनिंग, ओके। तो जोड़ के पूरा लंबा ऐसे बनाया, उसको स्पिनिंग बोलते हैं। वी ऑल नो, देखो गांधी जी की बात आई, वी ऑल नो दैट गांधी जी हैज गिवन इट स्पेशल इंपॉर्टेंस एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। तो गांधी जी ने पूरा वो चरखा चलाते थे, आज भी तुम जाओगे गांधीनगर साबरमती आश्रम में तो वो चरखा रखा हुआ है, जिसके ऊपर गांधी जी प्रैक्टिस करते थे ये चरखे की, तो स्पिनिंग करते थे गांधी जी, ओके। तो गांधी जी ने जानबूझ के ये कॉटेज इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए इसको चुना था और इसको नाम दे दिया, इसको जोड़ दिया किससे, फ्रीडम फाइटिंग से जोड़ दिया कि भाई हम सेल्फ रिलायबल बनेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। सो दैट देखो कितना अच्छा हमने कॉटेज इंडस्ट्री में डेवलप किया। जैसे मोदी जी ने अभी आके, फिर नहीं, थोड़े साल, 1-2 साल पहले चाइना को बॉयकॉट करने के लिए भाई वहाँ की ऐप यूज नहीं करेंगे ये वो, तो क्या किया कि भाई वो बंद किया, मोर देन से 30 ऐप्स और वो सब बंद कर दी, तब जाके इंडिया के लोगों ने ऐप बनाना शुरू कर दिया, ओके। लोग यहाँ के भाई हमारी अपनी ऐप होगी। और तुम देखो दुनिया में जो भी फेमस है, जैसे कि यूट्यूब फेमस है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, कौन ओन करता है? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब के सब यूएसए की प्रोडक्ट है। यूएसए से ज्यादा इंडिया में यूज होती है, सबसे ज्यादा। यूएसए से ज्यादा छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है? इंडिया में यूज होती है। जस्ट इमेजिन द मार्केट। और चाइना के लोग क्या करते हैं? वो लोग के पास खुद की अपनी एप्स है, खुद की अपनी। वो लोग टिकटॉक यूज करते हैं, तो वो उनकी ऐप है, ओके। और वो बाकी चीजों को बैन करेंगे, अपनी चीजों को प्रमोट करेंगे, सो दैट क्रिएटर्स भी वहीं के, कंज्यूमर्स भी वहीं के, प्रॉफिट भी उनका ही। माइंड से खेलते हैं और हम फंस जाते हैं। बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है, जैसे कि हम कुछ भी बाई करने जाए तो हम बोलेंगे कि भाई यहाँ का लाओ, वहाँ का लाओ, थोड़ा महंगा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इंडिया में अभी वो बन नहीं रहा है, ज्यादा बन नहीं रहा है, तो सस्ता भी नहीं हो सकता।
बाहर की कंट्री में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है और वहाँ लेबर चीप है, बहुत सारे रीजंस है, वहाँ पे चीप रेट पे प्राइस मिल जाती है, इसलिए हम वहाँ की प्रोडक्ट ले लेते हैं। बट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखने चाहिए। चलो हम उसकी बात नहीं करेंगे। सो गांधी जी ने कॉटन इंडस्ट्री को बूम कर दिया, डायरेक्टली ज्वाइंड इट विथ स्वदेशी टू मेक अ सेल्फ रिलायंट अंडर द बैनर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट के बैनर के अंदर ऐसे डाल दिया कि भाई सेल्फ रिलायंट बनना है, हमें खुद करना है, तो कॉटन इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, विच हैज क्रिएटेड अ न्यू हिस्ट्री, जिसने बहुत ही नई हिस्ट्री बनाई। ओके, तो वीविंग में हम देखते हैं हैंड वीविंग। ओके, सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया इज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल नो हाउ मतलब कि कैसे किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम, वो ज्ञान वो कैसे करते हैं, नो हाउ वो किसके पास था, इंडिया के पास था। और हम ही एंशिएंट टाइम से इंडिया इज नोन। ओके, इट इज वेल नोन दैट द होल पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ अ पर्टिकुलर साइज से टाका नहीं टाका, ओके, होल पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ अ पर्टिकुलर साइज से टाका ऑफ फाइन मुस्लिन और से मसलिन ऑफ ढाका कुड इजीली पास थ्रू अ रिंग। ओके, एक रिंग, एक छोटी सी रिंग में से भी पूरा टाका मतलब क्या, तुम अगर कपड़ा लेने जाओ, कॉटन लेने जाओ, इतने बड़े बड़े होते हैं, पता है, कपड़ा लेने गए हो कभी तो ऐसे ऐसे गोल 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 रखे हुए होते हैं, लेकिन वो गोल नहीं, राउंड नहीं होते, रेक्टेंगुलर होते हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर ऐसे पट्टी जैसा होता है, उसके आसपास ये जैसे कि ये बोर्ड है अपना। ओके, लाओ। ओके, तो जैसा कि हमारा ऐसा बोर्ड है, तो ऐसे करके इससे पतला होता है, मतलब यहाँ से लेके सपोज इतना होता है, एंड देन ऐसे क्लोथ ऐसे 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 किया होता है। और तुम लेने जाओगे तो वो क्या बोलेगा कि क्लोथ दो, तो ऐसे करके निकालेगा और फिर कितना चाहिए, सही 1 मीटर, तो ऐसे करके मेजर करेगा। उनके पास ऐसे फिक्स ही होगा कि इतना 1 मीटर है, तो इतना और चाहिए, इसको खोला और दूसरी बार और चाहिए, फिर से खोला तीसरी बार। तो ऐसा ये जो पूरा इस जिसके ऊपर ऐसे टर्न बाय टर्न क्लॉथ को स्पिन किया हुआ होता है, उसको बोला जाता है टाका। ओके, सो कभी तुम क्लॉथ लेने जाओ, क्लॉथ मतलब ये कपड़े नहीं जो हम पहनते हैं, ओके, क्लॉथ जिससे कपड़े बनते हैं, और से पूजा के लिए, गणेशोत्सव में, या फिर अभी बहुत सारे, अब तो फेस्टिवल शुरू हो, ओके, तो तब हम क्लॉथ लेने जाते हैं ना, 1 मीटर का कपड़ा, 2 मीटर का कपड़ा, तो वो जब लेने जाओ तो देखना वो ऐसे करके देते हैं। ओके, तो उसको बोला जाता है टाका। तो ये जो टाका है, ओके, क्या बोल रहे हैं कि इट इज वेल नोन दैट द होल पीस ऑफ क्लॉथ, पूरा का पूरा क्लॉथ ऑफ अ पर्टिकुलर साइज टाका ऑफ फाइन मुस्लिन ऑफ ढाका कुड इजीली पास थ्रू रिंग एंड कुड बी एडजस्टेड इन अ मैच बॉक्स। कि भाई जो मसलिन है, ओके, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी होता है, ओके, कॉटन से भी ज्यादा सॉफ्ट माना जाता है उसको, तो वो इतना सॉफ्ट होता है कि ये जो एक छोटी सी रिंग है ना, वो पूरा का पूरा टाका है ना, वो एक छोटी सी रिंग में से पास हो जाता है। और ये जो छोटी सी हमारी मैच बॉक्स होती है, माचिस इतनी छोटी सी होती है, उसके अंदर पूरा का पूरा ये आ जाता है, अंदर चला जाता है। सोचो, इतना फ्लेक्सिबल, इतना स्मूथ, इतना इट कैन बी फोल्डेड, जस्ट इमेजिन। ये मैंने देखा है, सभी नहीं कि सपन, ये मैंने देखा है राजस्थान में। ओके, और हम लाए भी थे, एक जो था ऐसा ही क्लॉथ, तो हम लाए भी थे। तो तुम ऐसे पूरे हमारा जैसे ये क्लास है, पूरे क्लास में फैल जाए उतना क्लॉथ, और ऐसे करके उसमें फिर हमें दिखा दिया, सब कुछ हो गया, और वो गंदा भी, उतनी क्वालिटी अच्छी, तुम देखोगे ये सब कैसे पॉसिबल है, ऐसा लगेगा। ओके, बट है, अभी भी है ऐसे आर्टिस्ट। हम जब बहुत, ये तो 15 साल पहले की बात है, बट जब हम जयपुर गए थे तो वहाँ मैंने देखा था, हम लाए भी थे घर के लिए। तो इतना बड़ा है, उसके ऊपर तुम कितने भी, जैसे अभी बारिश हो रहा है, तुम हम चलेंगे, मड और वो सब लगेगा, वैसे जूते पहन के तुम वो क्लॉथ के ऊपर ऐसे चढ़ जाओ और फिर निकल। अब विद इन मिनट, 1 मिनट के अंदर उसको ऐसे हवा में फैन के नीचे रख दो और फिर ऐसे ऐसे कर दो, तुम्हें लगेगा नहीं कि वो गंदा हुआ था, ना वाटर लगेगा ना मिट्टी भी लगेगी। ये मैंने देखा है। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने की बात है। सोचो, ऐसा तो कैसा क्लॉथ, और वही क्लॉथ को बोले देख लिया सबने। ओके, अब आप इसको पॉकेट में भी घर ले जा सकते हो। तो हम सब हंसे, वो हमें लगा कि हमें हंसने के लिए, क्योंकि ये ऐसी सारी चीजें
अकेले हमें नहीं दिखाएंगे, सबको मिलके कि भाई चलो अभी दिखाने का स्टार्ट कर रहे हैं, तुम सब लोग ऐसे राउंड में आ गए सब लोग, अब वो दिखाने का, ये सब दिखाने का, देखो इसको ये भी कर सकते हैं, इसके ऊपर ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी गिर जाए तो ये वो नहीं दिखाते, वो मेले वेले में सब लोग लगे हुए होते तो वैसे ये सब दिखाते हैं। तो हम बोले चलो अब जिसको जिसको पसंद हो तो आप यहाँ से ये ले सकते हैं, अपना नाम लिखिए और आप ये पॉकेट में रख के भी ले जा सकते हैं। तो सब लोग हंसे, तो हमें ऐसा ही लगा कि वो हंसने के लिए बोले, लेकिन वो हंसते के लिए, अरे हंस क्यों रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ। तो फिर वापस पूरा का पूरा क्लोथ ऐसे मोड़ मोड़ के फोल्ड करके डाल दिया पॉकेट में। बोलो, डाल दिया पॉकेट में, सही में सोचो। सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स, कल्चर, हेरिटेज वी हैव। तुम अमेज ही होते रहोगे, अमेज ही होते रहोगे, अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि हमने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं ऐसी बातें अभी भी। जैसे ये तो मैं एक्सपीरियंस है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं तो भाई ऐसा होता है भाई। मुस्लिन ऐसा क्लोथ है जो ढाका में पाया जाता था और वो एक रिंग में भी पास हो जाता है और मैच बॉक्स में भी आ जाता है, दैट्स इट। मैंने तुम्हें बोल दिया, हमने पढ़ लिया, मार्क्स आ गए, लिख भी लिया, मार्क्स भी आ गए। बट बिलीफ सिस्टम में कब जाता है पता है? जब एक्सपीरियंस करे ना तो अंदर घुस जाता है यार, मान गए यार। वो रिस्पेक्ट की फीलिंग कब आती है? जब एक्सपीरियंस हो गया यार, इतना हेरिटेज, इतना खतरनाक एंशियंट इंडिया का हेरिटेज है। वैसे तो ये कहाँ पाया जाता था? ढाका में। ढाका मतलब बांग्लादेश का कैपिटल। तब थोड़ी बांग्लादेश जैसा था, तब तो सब कुछ इंडिया इंडिया ही था ना। ओके, पहले की बात है ये। बांग्लादेश तो अभी बना हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, हमारे में से अलग हुआ, हमने ये पार्ट को पाकिस्तान नाम दिया, ये पार्ट को बांग्लादेश नाम दिया। नहीं तो है तो पूरा इंडिया ही। तो ढाका में ये पाया जाता था, जो अभी बांग्लादेश का कैपिटल है। कौन क्या पाया जाता था? दिस टाइप ऑफ क्लोथ विच इज कॉल्ड एज मुस्लिम। ओके, तो देखो ये फोटोग्राफ यहाँ तो फट गई है, बट तुम्हारी बुक में अच्छे से यू कैन सी। ओके, और इसको छोटा करेंगे तो अच्छे से दिखेगा। सो दिस टाइप ऑफ, ये देखो ये क्या है? दीज आर कारपेट्स, जो हम कारपेट्स लगाते हैं ना, गालीचा और ऐसा भी बोलते हैं उसे। सो दैट इज देयर। ओके, चलो हाँ। सो ये लिखा हुआ ये कुड बी एडजस्टेड इन अ मैच बॉक्स। मोर ओवर, ये लिखा हुआ, अरे यार परफेक्ट ही बोला, ये मैंने पढ़ा नहीं था ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो आ जाती है ओके, सो मोर ओवर कारपेट और से गालीचा ऑफ सेवरल रीजियंस, नीटिंग वर्क ऑन अटायर्स एंड आर्टिस्ट्री एक्सेट्रा ऑक्यूपाइड अ प्रोमिनेंट प्लेस। तो भाई प्रोमिनेंट मतलब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, महत्व का प्लेस, जगह रखती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो नीटिंग होती है बहुत ही माइन्यूट जो वीविंग होती है, जस्ट लाइक एम्ब्रॉयडरी वर्क, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अटायर्स एंड आर्टिस्ट्री, वो आर्टिस्ट्री ऐसी है, वो अटायर्स पे जो की जाती है, अटायर्स मतलब कपड़े पे जो की जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब ऐसे कहीं पे नहीं मिलेगी, वैसी है। और आज भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हमें पता नहीं है, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी चीजें। ओके, एक बार मैंने शायद 2 साल पहले मैंने एक पूरा आर्टिकल पढ़ा था, तो मैंने देखा था कि रजनीकांत और अमिताभ बच्चन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, वो क्या बोलते हैं हम, स्कार्फ यूज करते हैं। डू यू नो उसकी कीमत कितनी है? मोर देन 5 लाख रुपीज स्कार्फ की कीमत। फिर तब तो पहले अगर तुम ऐसे फोटो देखो, हाँ होगा वो बड़े लोग बड़ी पसंद है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, माणिक चंद ओके, लेकिन वैसे नहीं, बट कैसे? फिर मैंने पढ़ा पूरा आर्टिकल, वो इतना खतरनाक मटेरियल से बनाया हुआ था। इट विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टेम्परेचर, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली उसका टेम्परेचर रहता है। तुम ऐसे स्कार्फ रखो, तुम्हारे हार्ट बीट कभी भी एक लिमिट से ज्यादा कम और एक लिमिट से ज्यादा अप नहीं हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्कार्फ, उस स्कार्फ की वजह से। ओके, साइंस है सब। हम क्या बोलते हैं, अबे ये लोग तो इतना खतरनाक खर्चा करते हैं, इनका स्कार्फ तो देखो, इनकी साड़ी तो देखो 10 लाख रुपए की साड़ी है, इससे अच्छा है हमारे गांव में तो 1,000 की मिलती है, लाइक दैट। भाई 1,000 और 10 लाख में डिफरेंस भी तो होता है। ओके, तो ऐसा नहीं बोल रहे कि हम भी वैसा करें, इट्स नॉट लाइक दैट, बट मैं बता रहा हूं कि उतना इंपॉर्टेंस है, उतनी उसकी वैल्यू है।
ओके, उसमें उतना काम किया जाता है। सो वो आर्टिकल पढ़ा तब मुझे पता लगा, अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्लोथ की वजह से ऐसा। वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, बोलो, इट कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर अगर स्कार्फ लगाए रखा हो। कितना अच्छा है। कपड़े, पानी, अभी नहीं बीच में एक आर्टिकल आया था 1 साल पहले कि विराट कोहली का वाटर, ड्रिंकिंग वाटर कहीं बाहर अफ्रीका और वो कहीं से आता है, कहाँ से, लंदन से आता है। तो कितना कॉस्टली, आई थिंक इंडियन रुपीज में गिने तो आई थिंक 400 रुपीज का छोटा बॉटल होता है, ऐसा कुछ। मैंने वो पढ़ा नहीं, बट ऐसा ये तो सुना ही था। बट इन दैट पर्टिकुलर कंटेन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ओके। क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा मैं बोल दूं, तुम्हारी कोई कंडीशन है ऐसे, उसको भी कुछ था यहाँ पे दैट आई डोंट नो, कुछ बीमारी थी, उसकी वजह से वो नॉन वेजिटेरियन था, वो वेजिटेरियन बना। अब वो वेजिटेरियन से क्या बन गया है पता है उसको, क्या बोलते हैं, वीगन। यस, वीगन बन गया। नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन, वेजिटेरियन से वीगन। वीगन मतलब नॉट इवन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। उसको प्रॉब्लम थी, एक डिजीज ही बोल सकते हैं हम। तो यहाँ नेक के पास कुछ प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने बोला कि भाई खतरनाक। तो उसने फिर ऐसा छोड़ दिया। अब देखो सब कुछ सही है, अच्छे से काम हो रहा है। अब तुम्हें डॉक्टर बोल दे कि भाई तुम्हें पूरे दिन में सिर्फ 1.5 लीटर ही पानी पीना है। अब तुम सोचोगे भाई 1.5 लीटर, चलो सारे समर में क्या करेंगे, मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ, मुझे तो कितना मतलब प्रैक्टिस करूँगा तो थकान लगेगी, पानी तो पीना पड़ेगा। वाटर मतलब सब कुछ आ गया है अंदर, लिक्विड, जूस व्यूस सब आ गया है, तो इतना ही कैसे। तो चलो कभी कभी हम मैनेज कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना तो मिलना चाहिए न्यूट्रिएंट्स। तो भाई कम पिए और ज्यादा न्यूट्रिशन मिले तो वैसा पानी पीना पड़ेगा। ओके, कितना कुछ ऐसा होता है, सबके पीछे रीजंस होते हैं। हम रीजंस नहीं देखते और सिर्फ ऊपर की बात देखते हैं, इसीलिए हमें अच्छे से समझ में नहीं आता। ओके चलो तो आगे देखते हैं। अमोंग्स देम पटोला ऑफ पाटन, पटोला पाटन थी पटोला मोंगला, एंड कांजीवरम एंड बनारसी साड़ीज, ओके, बांधनी ऑफ राजस्थान आर यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। पूरी इंडिया की आइडेंटिटी है, ओके। क्या, पाटन का पटोला, देन कांजीवरम की साड़ी साउथ इंडिया में, बनारसी साड़ी एंड बांधनी ऑफ राजस्थान आर यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। ये बांधनी भी मैं बहुत ही खतरनाक साड़ी में एक बार परचेस की थी मम्मी के लिए, और ये कांजीवरम भी मम्मी के लिए परचेस की थी चेन्नई से, बनारस अभी गए नहीं है, ओके। तो ये बांधनी परचेस की थी, वो भी एक अलग ही है, ओके। मतलब उसको आयरन नहीं कर सकते, उसको पर्टिकुलरली अलग वे में, उसको पता है क्या आयरन बोलते हैं, वो करना पड़ता है, ओके। जस्ट लाइक वो हम लॉन्ड्री में देंगे तो वो करते हैं ना वैसे, ओके। सो और कैरेक्टरिस्टिक्स भी वो दिखने में भी वैसी अलग है, एंड सभी की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कांजीवरम की भी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जब मैं लेने गया था, यू डोंट बिलीव, चेन्नई में मैं गया था, पूरा एक बहुत बड़ा मॉल था, आई थिंक 6 फ्लोर होंगे उसमें, 6 फ्लोर, टोटल 6 फ्लोर होंगे, और 6 फ्लोर पे एक ही आइटम मिल रही है, सारी एक ही आइटम, सारी ही, और कुछ नहीं मिलता वहां, ओके। और जैसे हम एंटर हो ना, सीढ़ियां चढ़े ना, तो सीढ़ियों के पास से ही साड़ी शुरू हो जाती है, ओके। तो वो सीढ़ियों के पास जो दिखती है ना सबसे पहले, वो होती है 100 रुपीज की साड़ी, 100 रुपीज से स्टार्ट होती है, एंड इट कैन गो इन करोड्स। 100 से स्टार्ट करके करोड्स में जाती है, करोड्स में। वो करोड्स वाली साड़ी में देखने गए थे, भाई ऐसा तो क्या है, तो उसमें गोल्ड वीव किया जाता है, गोल्ड का रेट पता है ना कितना है तो गोल्ड वीव किया जाता है, गोल्ड, हाँ, ओरिजिनल गोल्ड वीव किया है, और सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा तुम्हें कि भाई ये 22 कैरेट, ये 18 कैरेट का गोल्ड इसमें वीव किया गया है। तो भाई ऑब्वियसली कॉस्ट तो होगी उस, सोचो 100 रुपीज से करोड़ तक की साड़ीज। बट जब तक हम देखेंगे नहीं, बिलीव नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने देख लिया, अब मैं घर आके बोल रहा हूं तो अरे क्या है, हाँ ठीक है तुम जाके आइए, वो कोई बिलीव नहीं करे, आराम से फोटोग्राफ दिखाने पड़ेंगे, ओके ऐसा देख के आया मैं सही में। फिर वहां से मम्मी के पास ले,
देख लेते थे, अभी इसमें तो कुछ गोल्ड वोल्ड नहीं है ना, वो भाई इतना खर्चा मत करना। नहीं नहीं, ये गोल्ड वोल्ड नहीं, इतना सैलरी नहीं है कि गोल्ड के लेके आओ। लेकिन हाँ, कंपेयर टू यहाँ जो मिलती है उसकी कंपेयर में मतलब हमें लगेगा कि हाँ ये से 20-30,000 की साड़ी होगी, वही साड़ी मुझे आई थिंक 5,500 में मिली थी। ओके, बट इट वॉज वेरी गुड, अभी भी है, मम्मी पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, मतलब मम्मी को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। सो इट्स लाइक सबकी क्वालिटी होती है। चलो, सो ये बहुत ही यूनिक आइडेंटिटी है। अरे लोग फॉरेन में ले जाते थे इंडिया से। ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी इरा, तो जो सोलंकी कम्युनिटी का इरा था उसमें गुजरात हैड प्रोग्रेस्ड इन दिस फील्ड, गुजरात बहुत ज्यादा आगे बढ़ा था ये फील्ड में। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिद्धराज जयसिंह, मतलब जो रेन इन द सेंस रूल, तो सिद्धराज जयसिंह जब रूल कर रहे थे, मैनी आर्टिशंस मतलब वीवर्स केम एंड सेटल्ड इन पाटन, बहुत ज्यादा लोग आए और पाटन में ही सेटल हो गए। ओके, द पटोलास ऑफ पाटन बिकेम वर्ल्ड फेमस, सही में हाँ, बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस। ओके, मतलब पाटन, ये नहीं गाने भी पाटन थी, पटोड़ा मोहनलाल जैसे गरबा और वो सब भी है, बहुत मतलब अट्रैक्टिव, इतना अट्रैक्टिव लगेगा। ओके, मतलब सोचो ऐसे ही क्लोथ ही इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, फिर जो पहनेंगे वो भी अट्रैक्टिव ही लगेंगे, क्योंकि एक्चुअली तो हम पहना है उसको देख ही नहीं रहे, क्लोथ को देख रहे। ओके, सोचो इतना मतलब इतना ऐसे शॉप पे लगा हुआ हो तो ही तुम्हें ऐसा लगे अरे यार क्या क्या मतलब कितना अच्छा है, लाइक दैट। ओके, मैंने ये भी देखा है, ड्यू टू देयर स्किल्स, ओके, उनकी स्किल की वजह से वो लोग ने ये पाटन के पटोले को क्या कर दिया, वर्ल्ड फेमस कर दिया। दिस आर्ट ऑफ पाटन इज मोर देन 850 इयर्स ओल्ड। सोचो 850 साल पुराना, 850 साल हम चले गए, ये अभी चल रहा है क्या, हम 2023 में चल रहा है। ओके, 21st सेंचुरी में 850 मतलब चले जाओ तुम 12-13 सेंचुरी में चले जाओ, इतना पुराना है ये कल्चर। Only handful of artisans have the skill for such a complicated and time consuming art. Okay, सिर्फ थोड़े ही लोगों को ये आर्ट आती थी, इससे इसलिए भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया है क्योंकि थोड़े ही लोगों को आती थी। क्यों? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, बहुत टाइम लगता है। इसलिए ये पूछा जाता है क्यों भाई थोड़े ही लोगों को ये पाटन के पटोले में एक्सपर्ट बन गए थे? दो रीजंस की वजह से, एक तो कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा था और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा था। The silkware that is beaver ict produced in Patan is called patola of Patan. तो सिल्कवेयर मतलब कि बेवर्ड इक्ट मतलब सिल्क का, लेकिन बेवर्ड इक्ट मतलब क्या, बेवर्ड मतलब दोनों साइड नहीं होते, अभी भी ऐसे शर्ट्स टी शर्ट्स आने लगे हैं, दोनों साइड पहन सकते हैं। ओके, दोनों साइड मतलब ऐसा पहना उल्टा करके वैसा भी पहन लिया, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन सा सीधा और कौन सा उल्टा, क्योंकि उल्टा है ही नहीं उसमें, दोनों पैटर्न वाइज कलर भी मे भी अलग अलग। ओके, तो वैसे शर्ट्स और टी शर्ट्स अभी आने लगे। तो पहले ऐसी साड़ी होती थी कि तुम ये साइड से पहनो या दूसरी साइड से पहनो, दोनों साइड से, तो इसलिए बेवर्ड मतलब गुजराती वर्ड है। ओके, सो बेवर्ड मतलब डबल साइड, वो पटोला ऐसा होता था। इक्ट मींस व्हाट, वीविंग, तो दोनों साइड वीविंग की गई हो। ये भी एक मार्क में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्ट? This type of sari is designed in such a manner that it can be worn on either side. बेवर्ड है ना? This type of patola variety has a good durability and its original colors remain intact. भाई बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी, एक बार परचेस किया ना मतलब तुम थक जाओगे यार, बहुत बार पहना है ऐसे। ओके, अब लो मेरी बेटी को दे दिया कि भाई तुम पहनना, मैंने तो पूरी जिंदगी पहना, अब तुम पहनना, लाइक दैट। उतना ड्यूरेबल होता है और उसका कलर भी इतना डीप डाउन उसके साथ चिपका हुआ होता है तो भाई जाएगा नहीं। उसके लिए एक सेइंग है, देयर इज अ सेइंग इन द सेम रेफरेंस, उसी के लिए सेइंग है, पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फिटे नहीं। ओके, मींस व्हाट, द डिजाइन लेड डाउन इन पटोला शैल नेवर फेड इवन इफ द क्लॉथ मे बी टॉर्न। मतलब फट जाएगा लेकिन ड्यूरेबल तो है ही, लेकिन वो फट जाएगा फिर भी उसका कलर नहीं निकलेगा, लाइक दैट। फाटे पण फिटे नहीं मतलब फट जाएगा, टॉन हो जाएगा, बट उसका कलर क्या, फेड नहीं होगा, कलर नहीं जाएगा उतना। भाई तो इतना देखो, हमने पहले ही बोला कॉम्प्लिकेटेड भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। ओके, टाइम लगता है
मशीन जैसा नहीं कि भाई अभी डाला और वो एक दिन में मतलब 1000 साड़ी बना दी, 2000 साड़ी बना दी। एक दिन क्या, कितने दिनों में एक साड़ी बनेगी, कितने दिनों में एक साड़ी बनेगी, समझ में आया? तो टाइम कंज्यूमिंग, कॉम्प्लिकेटेड एज वेल एज इतना मेहनत लगा तो कॉस्टली भी हो जाएगा। ओके, सो दैट इज अबाउट दी वीविंग। अंडरस्टूड? ओके, पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली गुजराती में ही पूछ ले ऐसे, पड़ी पाटोड़े भाट फाटे पण फीटे नहीं, एक्सप्लेन। तो इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, पूरा का पूरा पाटन की पटोला डाल देना है कि भाई सोलंकी हीरा में इनको बहुत आगे बढ़ा, गुजराती इसमें फेमस था, ये कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, इसमें बेवर्ड इक्ट है, मतलब दोनों साइड किया जा सकता है डिजाइन और फिर पहन सकते हैं, ये सब बातें उसमें लिख, पूरी की पूरी शॉर्ट नोट ही लिख देनी है कि भाई इतना लिख देंगे और बोल देंगे कि भाई एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन मतलब क्या, पूरा ही लिख देना है। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ये हमने वीविंग वाली देखी आर्ट एंड एट द सेम टाइम क्ले वाली आर्ट देखी। आगे हमें डायमंड है, एम्ब्रॉयडरी है, ओके, जरी वर्क है, लेदर इंडस्ट्री है, डायमंड है, वो सब के बारे में देखना है। ओके, लेट्स सी टुमारो।